गाइस, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और आप लोगों को उसको एक्चुअल में डिप्लॉय करना है और उसकी मदद से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आप लोग वो कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहोगे हाँ मैं वो कॉमर्स का इस्तेमाल करूंगा, बट एक्चुअल में आप जब इन कामों को करने के लिए उतरोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि डोमेन कैसे लेना है, डोमेन को होस्टिंग से लिंक कैसे करना है, पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया में पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लीगैलिटीज क्या है। मैं आज आप लोगों को जो वो कॉमर्स स्टोर बनाकर दिखाऊंगा वो मैं एंड टू एंड बनाऊंगा। ये नहीं कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार वो कॉमर्स को ऐसे यूज करते हैं। मैंने पहले काफी वीडियोस बनाए वो कॉमर्स पे और आप में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया वो कॉमर्स का एक ऐसा ट्यूटोरियल जहां हम एंड टू एंड एक ऐसा स्टोर बनाए जिसपे एक्चुअल में लोग ऑर्डर कर पाए। एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोर बनाकर उसका लिंक दूंगा जहां आप एक्चुअल में ऑर्डर्स डाल पाओगे। सब कुछ हम लोग एंड टू एंड इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे वो ऑर्डर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक जल्दी से होस्टिंग खरीदूंगा, वो मेरा स्टेजिंग एनवायरनमेंट होगा, यानी कि वहां पर मैं अपनी सारी कोडिंग करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए ओमनीसेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक काफी पावरफुल टूल है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल का वो कौन सा प्लगइन है जो कि आप लोगों को गूगल का पूरा इकोसिस्टम वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स में यूज करने में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें इन कंजंक्शन कैसे काम करती हैं ये सब आप लोगों को पता चलेगा और हम स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स के साथ काम करेंगे। तो जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को करते हैं, राइट फ्रॉम बाइंग अ डोमेन एंड होस्टिंग, जिसके बारे में मैं आपको काफी ज्ञान देने वाला हूँ, ऑल द वे टिल गेटिंग और वेबसाइट टू आवर कस्टमर्स। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई भी होस्टिंग बेचने नहीं आया हूं। हालांकि आप लोगों को एक होस्टिंग तो खरीदनी ही पड़ेगी और मैं रेकमेंड करता हूं बहुत सारी होस्टिंग्स, लेकिन मैं आपको सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को लोकल WP के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को। जब आप लर्निंग फेज में तो लोकल WP को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लो। ये टूल आप लोगों को आपके लोकल कंप्यूटर में वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करता है, चाहे वो वूकॉमर्स की वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो यार, ये आप लोगों को बनाकर देगा। आप जैसे कि यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, वर्डप्रेस को अच्छे से सीख सकते हैं। और सीखने के बाद मैं रेकमेंड करूंगा जब आप अपनी एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसको एक्चुअल में लॉन्च करना चाहते हैं आप, तो आप एक एक्चुअल होस्टिंग खरीदने के बाद ही काम करो, क्योंकि कुछ चीजें प्रॉब्लम करती हैं लोकल कंप्यूटर के अंदर। ये बात मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप किसी सर्विस पे लॉग इन करते हो तो वो रीडायरेक्ट करके आपको लेकर आती है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, लेकिन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है लोकल होस्ट, दिक्कतें आ जाती हैं। इन सम ऑफ द केसेस वर्कअराउंड्स होते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जब एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक्चुअल में डिप्लॉय होगा, एक होस्टिंग खरीद लो। अगर आप सीरियस हो तो वो खरीदनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होता है। और अब आते हैं हम होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास होस्टिंगर होता है और एलिमेंटर होता है, और भी बहुत ऑप्शंस हैं। गोडैडी है, बिग रॉक है। अगर आप गूगल पर वर्डप्रेस रिकमेंडेड होस्टिंग लिखोगे तो वर्डप्रेस.org आप लोगों को कुछ होस्टिंग्स रिकमेंड करता है। ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है। मैं तो कहूँगा यार देखो, मेरी बातों में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ, आप जाकर देख लो कि आपको क्या चीज़ कितने की पड़ रही है। ठीक है, जो सस्ता पड़ रहा है वहाँ से ले लो। स्टार्टिंग में आपको ये मैटर नहीं करेगा कि यार होस्टिंग कितनी फास्ट है, कितना क्या है, क्योंकि आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं और आपको कोई भी एक अच्छी कंपनी अच्छी होस्टिंग दे देगी, आपका काम हो जाएगा। विद दैट सेड मैं कहता हूँ कि दो ऑप्शन बचते हैं, एक एलिमेंटर और एक होस्टिंगर। होस्टिंगर मैं 90% ऑफ द पीपल को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यार ये है तगड़ी होस्टिंग और ये काम करती है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोग एलिमेंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट एलिमेंटर यूज़ करती है तो एलिमेंटर यूज़ करो, क्योंकि जब आप इसके प्राइसिंग सेक्शन में जाओगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों को एलिमेंटर का सब्सक्रिप्शन फ्री देते हैं अपनी होस्टिंग के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को वूकॉमर्स ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग देती है। एलिमेंटर आप लोगों को प्रीमियम वूकॉमर्स थीम भी देता है। मैं बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं करा एलिमेंटर ने, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं जो है। तो अगर मुझे बनानी है एलिमेंटर यूज करके ई कॉमर्स वेबसाइट और वो वूकॉमर्स से बनानी है, तो मैं या तो होस्टिंगर का इस्तेमाल करूंगा या एलिमेंटर का इस्तेमाल करूंगा। दोनों ही आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम पड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी होस्टिंगर यूज़ करके पुराने वीडियोस कर चुका हूं, इस बार मैं एलिमेंटर ट्राई करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और दोनों ही बढ़िया होस्टिंग है, मैं आपको बता दूं, कोई ज़्यादा गलती वाला काम नहीं है। अगर आपने होस्टिंगर खरीद ली और मैं एलिमेंटर में करा रहा हूँ आपको, यार मैंने होस्टिंगर नहीं, होस्टिंगर भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ 90 to 95% ऑफ द पीपल को। ठीक है, अब क्योंकि इस वीडियो को मैं एज अ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पर एलिमेंटर की वेबसाइट पे एक चीज़ नोटिस ये कर रहा हूँ कि मैं जो वूकॉमर्स का प्लान है वो सिर्फ एनुअली ले सकता हूँ, 30 डेज़ के लिए, 1 ईयर के लिए ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये वाले जो वर्डप्रेस के प्लान्स हैं
ये मैं ले सकता हूँ 1 महीने के लिए भी। तो मैं इसलिए ये होस्ट क्लाउड वाला प्लान लूँगा जो सबसे सस्ता है। लेकिन अगर आप सीरियस वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि यार मुझे बिजनेस चलाना है, तो इनका वू कॉमर्स का प्लान ले लो, क्योंकि वो वू कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। मैं ले रहा हूँ वर्डप्रेस वाला प्लान, क्योंकि मैं देखो भाई बचाना चाहता हूँ पैसे। अभी इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ $15 खर्च करना चाहता हूँ, जिसका रीज़न ये है, और आप में से कई लोग भी कम पैसे ही खर्च करना चाहेंगे अगर आप लोग ट्राई आउट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, कि चलो यार मंथली $15 देंगे, अगर बिजनेस चला तो चला, नहीं चला तो कम से कम आपके पास 5 महीने में बंद करने का, 4 महीने में बंद करने का ऑप्शन तो रहेगा। बाकी ये 30 डेज मनी बैक गारंटी भी प्रॉमिस करते हैं। लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं ये सारी टैब्स बंद करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस बंद करूंगा, कंटिन्यू विद ईमेल करूंगा, अपना ईमेल डालूंगा, और इसके बाद मैं क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा और ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देगा। A few moments later. सो गाइस यहाँ पर मेरी परचेज जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। नोट दैट मैंने वर्डप्रेस वाला जो प्लान है इनका वो लिया है, वू कॉमर्स वाला प्लान नहीं लिया है। स्टार्ट क्रिएटिंग योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही स्टार्ट क्रिएटिंग योर वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर अभी आपसे पूछ रहा है कि आपके पास डोमेन है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा स्किप एंड यूज़ टेम्पररी डोमेन, और आपकी साइट ये कह रहा है भाई रेडी हो चुकी है। अब ये मुझे जो है मेरे ईमेल पर वेरिफिकेशन भेज रहा है और मैं इस वेरिफिकेशन को जो है कंफर्म कर दूंगा। मेरा जो ईमेल है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब मैं गो टू माई एलिमेंटर पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देखो यहाँ पर ये मुझे mytotalelementor.com पर ले जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर ओपन WP डैशबोर्ड पर जाऊँगा तो मुझे मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है, ये टेम्प्रेरी डोमेन आप लोगों को देते हैं और उसी के साथ साथ कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करके आप लोगों को देते हैं। आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको ये बोल रहा है कि भाई एलिमेंटर प्रो खरीद लो। अगर मैं अपग्रेड नाउ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई प्रो प्लान खरीद लो एलिमेंटर का, जिसके अलग से मुझे ये जो पैसे हैं वो मुझसे मांग रहा है। कभी कभी क्या होता है कुछ प्लान्स में इनके एलिमेंटर प्रो इंक्लूडेड होता है, लेकिन अभी के लिए हम प्रो नहीं खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा प्लगइन्स में और मैं देखूँगा यहाँ पर कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। मैं इनके सारे प्लगइन्स हटा दूँगा एलिमेंटर को छोड़ के, ठीक है, एलिमेंटर को छोड़ के और साइटकिट बाय गूगल को छोड़ के मैं सारे प्लगइन्स हटा दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बल्क एक्शंस में जाकर डिलीट कर दूँगा, मुझे प्लगइन्स नहीं चाहिए। वैसे कहते हैं कि आप पहले डीएक्टिवेट करो फिर डिलीट करो, बट डायरेक्टली डिलीट भी हो जाता है। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी प्लगइन्स हैं ना मैं इनको हटा दूँगा और मैं क्लीन स्लेट से स्टार्ट करूँगा। तो मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, अप्लाई पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फाइनली आप देखो ये मैंने प्लगइन्स डिलीट कर दिए हैं। अब आप थीम्स में आ जाओ, बट थीम से भी पहले आप आ जाओ प्लगइन्स में ही और यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करो और आप जो मैं प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ वो आप इंस्टॉल करो। पहला प्लगइन जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है वू कॉमर्स, क्योंकि वू कॉमर्स से हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो वू कॉमर्स का जो प्लगइन है वो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दो। उसी के साथ साथ आप क्या करो कि इसको मैं डिसमिस कर दूंगा क्योंकि मुझे एलिमेंटर प्रो अभी नहीं चाहिए। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो कोई भी होस्टिंग आप खरीद रहे हो, अगर एलिमेंटर की खरीद रहे हो तो देख लो कि करंटली क्या प्लान्स चल रहे हैं। कुछ प्लान्स के साथ ये प्रो फ्री देते हैं, कुछ के साथ नहीं देते हैं, तो आप लोग को उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया तो मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे वेलकम टू वू ये वाला जो सेटअप है ये दिखा रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस पर क्लिक करूँगा। वेबसाइट का नाम मैं कोड विद हैरी शॉप रख दूँगा या सीधे कोड विद हैरी रख दूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा मैं क्लोथिंग बेचना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं ईमेल वगैरह सब ऐसे ही रहने दूँगा। अब यहाँ पर मैं ये जो क्लावियो है ये हटाऊँगा, उसी के साथ साथ मैं जेटपैक रहने दूँगा, गूगल फॉर वू कॉमर्स रहने दूँगा, पिंटरेस्ट रहने दूँगा, पेपाल पेमेंट्स रहने दूँगा और कंटिन्यू करूँगा और ये यहाँ पर मुझे सब कुछ इंस्टॉल करके दे देगा। इसके बाद मैं एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करूँगा और स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करके उसमें एक टेम्पलेट मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो यूज़ करूँगा और उसको फिर हम कस्टमाइज़ करेंगे शुरू से। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं इसको टाइम दूंगा, वेट करूँगा और उसके बाद मैं वापस आऊँगा। ये काफ़ी फास्ट होता है। ये मुझसे कह रहा है भाई अपना ईमेल डालो और अपना अकाउंट बना लो वू पे, तो मैं वू पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ और जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने रीडायरेक्ट कर दिया। मैं स्टार्ट कस्टमाइजिंग पर क्लिक करूँगा अब और स्टार्ट कस्टमाइजिंग पर क्लिक मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, बैक करूँगा। ये कह रहा है कस्टमाइज़ कर लो अपने स्टोर को, नहीं मुझे अभी कस्टमाइज़ नहीं करना है अपने स्टोर को। मैं एक काम करूँगा, सीधा अभी थीम्स में आऊँगा। कहाँ गए तुम थीम्स, अपीयरेंस थीम्स, कहाँ गए तुम अपीयरेंस थीम्स। और अपीयरेंस थीम्स करने के बाद मैं यहाँ पर जो थीम चुनने वाला हूँ वो है मेरा
एस्ट्रा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं ये आ गया, देखो एस्ट्रा। आपने तो सर्च कर लेना एस्ट्रा और इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल पर क्लिक करके हम एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लेंगे। लेट्स इंस्टॉल एस्ट्रा, एक्टिवेट कर लो एस्ट्रा को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो कि ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करूँगा, ऐड प्लगइन पर क्लिक करूँगा ऊपर, और ऐड प्लगइन पर क्लिक करने के बाद मैं स्टार्टर टेम्पलेट्स यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। वैसे पॉपअप दिखाता है स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर लो, बट वो पॉपअप नहीं आई तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो स्टार्टर टेम्पलेट बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स, जो कि कंपनी है बिहाइंड एस्ट्रा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। लेट्स वेट फॉर इट टू इंस्टॉल, और इसको एक्टिवेट भी करना है। इसके बाद एक्टिवेट करेंगे इस प्लगइन को, और एक्टिवेट करने के बाद आप देखना ये कुछ इस तरह से जो है रीडायरेक्ट हमें कर देता है। अब ये कह रहा है भाई साहब AI से बनवाना चाहते हो या फिर क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो। ट्राई ज़रूर करना AI से बनवाने का भी, और वो कहाँ करोगे आप, लोकल WP यूज़ करके करना। लेकिन फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है भाई जिसको मुझे लाइव करना है, और अभी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, ना ही मैं AI से एक्सपेरिमेंट कर सकता, क्या मालूम कैसी बनाए AI। इसलिए हम क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई एक चीज़ का तो मुझे पता है कि जो क्लासिक टेम्पलेट्स हैं इन्होंने बहुत सही से बना रखी है, ह्यूमन मेड टेम्पलेट्स हैं। ये DNK वाली टेम्पलेट है, बड़ी प्यारी मुझे लगती है, तो इसी को यूज़ करूँगा मैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर E-कॉमर्स पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि DNK तो सबसे ऊपर आती है। फिर आप ये वेलोरा यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कपड़े वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। ये लेकिन प्रीमियम टेम्पलेट है तो पे करना पड़ता है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो ये प्रीमियम टेम्पलेट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट खरीदोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। अगर आप एक्चुअल में अपने बिज़नेस को लेकर सीरियस हो ना, आप जा सकते हो प्रीमियम टेम्पलेट के साथ, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, DNK के साथ जाऊँगा, और अगर आप लोगों के पास भी बजट नहीं है, DNK के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जो कलर थीम है उसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ यार, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। अब ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है क्या क्या चाहिए, पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, E-कॉमर्स तो चाहिए ही भाई, SEO सर्च विजिबिलिटी चाहिए, हाँ भाई SEO एंड सर्च विजिबिलिटी भी चाहिए। चलो जी कंटिन्यू करते हैं इसको ऐसे ही। अब ये कह रहा है वी आर ऑलमोस्ट यू आर क्लोज टू इम्पोर्टिंग टेम्पलेट टू कंप्लीट द प्रोसेस, प्लीज क्लियर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो अगर आप मेमोरी ज़्यादा रखोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बहुत बेसिक प्लान लिया है बाय द वे, बट लेट्स स्किप। और यहाँ पर ये नाम वाम पूछ रहा है, और मैं यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह डाल दूंगा, आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ। और यहाँ पर मैं ये कह रहा है दिस विल ओवरराइड योर साइट सेटिंग्स। अगर आप चाहते हो तो दे दो डेटा इनको, नहीं चाहते हो तो मत दो डेटा। और मैं तो दे दूंगा इनको डेटा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यार मैं तो वेबसाइट बना रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए। और यहाँ पर हम वेट करेंगे इसका थोड़ा सा, देखो ये तो टाइम लेता है, ठीक है, बट ये कभी कभी मुझे इम्प्रेस भी करता है, इतनी जल्दी हो जाता है। अब जो मैंने प्लान लिया है वो सबसे बेसिक प्लान है एलिमेंटर का, थोड़ा सा स्लो है, मेमोरी लिमिट्स वगैरह थोड़ी कम है, बट डिप्लॉय होने के बाद साइट इतनी स्लो नहीं रहती है, ऐसा मेरा पुराना एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की टेम्पलेट्स के साथ और इस तरह की होस्टिंग प्लान्स के साथ काम किया है। तो लेट्स वेट, और यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होगा मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर इसने 2 मिनट में मेरी वेबसाइट बना दी है। मैं व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करूँगा और मेरी वेबसाइट जो टेम्पलेट है DNK की बिल्कुल वैसे ही दिखने लग जाएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट, कुछ इस तरह से ही दिख रही है। डेफिनेटली मैं ये सब चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ क्लिक करते हैं इस कंप्यूटर पे, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन में आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डेफिनेटली मैं इसके कुछ इमेजेस कस्टमाइज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं लेट अस अज्यूम कोड विद हरी की कुछ टी-शर्ट्स बेचना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ से वो चीज़ें हटाना चाहूँगा जो कि मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। तो ये सारी स्टेप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊँगा, एंड देन फाइनली हम लोग अपने स्टोर को जो है फॉर प्रोडक्शन जो है प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, एक तरफ डैशबोर्ड खोलूँगा, एक तरफ साइट खोलूँगा, और यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर WooCommerce पर आऊँगा। ठीक है, WooCommerce पर आऊँगा। वर्डप्रेस में एक चीज़ होती है कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हर प्लगइन कहता है ये कर लो, ये कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, बट मैं यहाँ पर स्टार्ट कस्टमाइजिंग पर क्लिक करूँगा, और नहीं स्टार्ट कस्टमाइजिंग नहीं, सॉरी, मैंने थीम जो है अपना वो ऑलरेडी जो मेरा ये DNK वाला थीम है वो मैंने ले लिया है। तो मैं इसको यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करके क्या करूँगा, ब्राउज थीम्स पर क्लिक करूँगा, एंड दैट्स इट, ये वाली स्टेप डन हो जाएगी। इसके बाद मैं WooCommerce पर आऊँगा डायरेक्टली दोबारा, और यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट्स पर आऊँगा मैं, और ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई अपनी CSV दे दो, या तो या फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, जो भी ऐड करना चाहते हो वो दे दो, ये भी हम कर लेंगे। सेटअप पेमेंट्स पर आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आप लोगों को लेकर जाया जाएगा पेमेंट्स पे। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। पेपाल कनेक्ट करूँगा, तो ये कह रहा है wordpress.com अकाउंट पे कनेक्ट करो, और यहाँ पर हम कनेक्ट हो जाएंगे, रिटर्न टू योर साइट। बस जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। मैं यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करूँगा। पेपाल मैं जो है एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैं एक्टिवेट पेपाल पेमेंट्स पर क्लिक करूँगा। अभी कह रहा है भाई आप कैसा प्रोडक्ट देते हो, वर्चुअल है या फिजिकल है। भाई फिजिकल गुड्स है मेरे, जो कि मैं शिप करूँगा। कनेक्ट विद पेपाल। अब यहाँ पर मैं अपना जो पेपाल ईमेल और पासवर्ड है वो डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना जो पर्सनल अकाउंट है पेपाल का उसको लॉगिन कर लिया। अब ये कह रहा है कनेक्ट अ पेपाल बिजनेस अकाउंट टू वूकॉमर्स, कनेक्ट योर पर्सनल अकाउंट टू वूकॉमर्स। तो मैं पर्सनल अकाउंट को कनेक्ट करूँगा वूकॉमर्स से। ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी रिटर्न टू वूकॉमर्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है और पेपाल पेमेंट्स हमारा सेटअप हो चुका है। बहुत बढ़िया। पेमेंट मेथड्स में मैं आऊँगा, पेपाल हमारा चालू है, मतलब कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कम से कम लोग हमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सिर्फ सीओडी अगर हम नहीं करना चाहते, अगर हम इंडिया में खासकर अगर आप लोग सीओडी करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं बिज़नेस ओनर से काफ़ी बात करता हूँ, वो जो इनिशियली काम करना चाहते हैं वो कहते हैं यार हमें नहीं देना सीओडी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। और वो लोग जिनको बहुत हाई वॉल्यूम्स आने वाले हैं ऑर्डर्स के, जैसे कि मान लो कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई भी इन्फ्लुएंसर अपना कुछ स्टार्ट करता है, मान लो कोई वॉच बेच रहा है, ठीक है, वो सीओडी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि पता है लोग टेस्ट करने के लिए ऑर्डर मारना शुरू कर देंगे, और ये बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। और लोग करेंगे ऐसा, आप उनको नहीं रोक सकते। और जो सीओडी होती है उसमें नुकसान इसलिए होता है क्योंकि दोनों साइड की शिपिंग कॉस्ट सेलर को कवर करनी पड़ती है। खैर बिजनेस की बातें कम करते हैं, वूकॉमर्स की ज़्यादा करते हैं। वूकॉमर्स पर क्लिक करूँगा और मैं देखूंगा मैं कहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर ये सारे स्टेप्स मैंने कर लिए हैं। कलेक्ट सेल्स टैक्स पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा अपना। कन्फिगर टैक्स रेट कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और कपड़े पे जीएसटी होता है 5%, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंसर्ट रो पर क्लिक करूँगा, और मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, शिपिंग हम नहीं ले रहे हैं, हम जीएसटी ले रहे हैं। इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे कंट्री कोड, और यहाँ पर इंडिया आई गेस आ जाएगा। हाँ ठीक है, इंडिया आ गया। स्टेट कोड, इसमें हम स्टार करेंगे, सारी सिटी सब कुछ। रेट परसेंटेज 5% का जीएसटी लगेगा। और क्या ये रेट शिपिंग पर लगता है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई ये शिपिंग पे नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं ये वाली रो जो है उसको उड़ाना चाहता हूँ। मैं सेव चेंजेस करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाली जो रो है, मैं इसको रिमूव सिलेक्टेड रो करता हूँ। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास 5% का जीएसटी हमने लगा दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेव चेंजेस करेंगे, टैक्स वाला काम भी हमारा पूरा हो चुका है। दोबारा से वूकॉमर्स पर क्लिक करूँगा, और देखो ये सारे सेटअप करना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अपने स्टोर को लॉन्च करना चाहते हो। तो देखो लॉन्च मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है, लॉन्च अभी नहीं करूँगा। मैं आ जाऊँगा आप सीधे अपने स्टोर के कस्टमाइजेशन में। अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे तो वूकॉमर्स आपको प्रोडक्ट्स देता है जो कि आप लोग ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हम होम कोड विद हैरी पर हैं, हम यहाँ पर अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पर जा सकते हैं। इसने हमें कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैं मेन पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर ब्लैक हुडी है, जैसे मान लो मैं ब्लैक हुडी जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है। और ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, चेकआउट पर क्लिक करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं चेकआउट करने के बाद पे विद पेपाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही पे विद पेपाल करूँगा तो ये मुझसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें भरो पहले, और उसके बाद पेपाल से पे करो। बाय द वे पेपाल से आप पे करते हो तो आप अपना कार्ड लगा सकते हो, कार्ड से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आता है। पेपाल अकाउंट जिसके पास है वो पेपाल से कर सकता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा, और उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक प्लगइन जो कि होता है हमारा ओमनीसेंड, ठीक है। और ओमनीसेंड को इंस्टॉल करके ईमेल मार्केटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई किसी ने अगर एक प्रोडक्ट को कार्ड पे रखकर छोड़ दिया, जैसे कि मैंने अभी छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने कहा यार टैक्स लग रहा है 7 रुपये का, मैं नहीं खरीद रहा, हटो, मान लो ऐसा मैं करता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं कुछ इस तरह की हरकत करता हूँ तो ओमनीसेंड हमें हेल्प करेगा। ओमनीसेंड क्या करेगा, कस्टमर को ईमेल भेजेगा ऑटोमेटिक। ये सब मुझे नहीं करना है एज अ स्टोर ओनर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली एक मेल जाएगा कि भाई साहब खरीद लो, आपने कार्ट में कुछ आइटम्स भूल गए हो, आप अपनी कार्ट को दोबारा से जीवित करो और आइटम्स जो है वो खरीदो, इस तरह के अलर्ट्स वगैरह देगा। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे प्लगइन में, प्लगइन कहाँ गए तुम, और यहाँ प्लगइन पर क्लिक करने के बाद ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और ओमनीसेंड को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओमनीसेंड कुछ इस तरह से सर्च करूँगा, और ओमनीसेंड को सर्च करने के बाद ईमेल मार्केटिंग बाय वूकॉमर्स बाय ओमनीसेंड इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बाय द वे ओमनीसेंड के कुछ और भी प्लगइन्स है, जैसे कि न्यूज़लेटर ईमेल मार्केटिंग वाला प्लगइन है, इसको मैं भी इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ईमेल मार्केटिंग वाला इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पर आप देखो इसको हमने एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंड पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंड। क्रिएट न्यू अकाउंट करूंगा मैं, क्योंकि मैं आप लोग को शुरू से कराना चाहता हूँ। बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है ओमनीसेंड का, जो कि मैं प्रोडक्शन में यूज़ करता हूँ, बट मैं वो वाला अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कुछ सीरियस स्टफ चलता है। यहाँ पर app.omnisend.com मैं यहाँ पर अपना बिजनेस ईमेल डालूंगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा। माय बिजनेस इज ई कॉमर्स, अग्री करता हूँ और न्यूज़लेटर भी ले लेता हूँ और साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो ईमेल आया उसमें ये मुझसे अब पूछ रहा है सारी डिटेल्स और ये कह रहा है कि भाई स्टोर की वेबसाइट बताओ कौन सी है। तो मैं एक काम करूँगा, जो स्टोर की वेबसाइट है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं कहूँगा भाई मेरी स्टोर की वेबसाइट तो ये है, और यहाँ पर मैं अपनी स्टोर की वेबसाइट पेस्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है भाई अपना बिजनेस एड्रेस बताओ एंड मैं फाइनली कंटिन्यू विद ओमनीसेंड करूँगा और ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ओमनीसेंड को कनेक्ट कर लो अपने स्टोर से, अप्रूव पर क्लिक करूँगा और मेरा जो ओमनीसेंड है वो मेरे स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। वेट करेंगे और ऑनबोर्डिंग पर हम आ जाएंगे यहाँ पर ओमनीसेंड की। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैं इससे ईमेल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, वर्कफ्लोज बनाना चाहता हूँ। कोई भी अगर मेरी साइट पे आता है, अकाउंट बनाता है, ब्राउज़ करके निकल जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत हम मेल वेल भेजेंगे। और यहाँ पर देखो इसने लोगो उठा लिया मेरी साइट से ही, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि ब्रांड एसेट्स जो है चेंज करेंगे। डेफिनेटली DNK मैं नहीं रखना चाहता ब्रांड एसेट्स चेंज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आई विल डू दिस लेटर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम गोल्स में आ गए। तो मैं ओमनीसेंड को अभी रोक देता हूँ, मैं यहाँ पर ज़रा अपनी ब्रांड एसेट्स वगैरह चेंज करूँगा, मैं कुछ प्रोडक्ट्स अपने डालूंगा, इसके बाद मैं ओमनीसेंड को रिविजिट करूँगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं कोड विदारी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हमारी साइट अभी दिख रही है। अब अगर आप लोग आओगे यहाँ डैशबोर्ड में और नीचे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने के ऑप्शंस जो है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारे यहाँ पर कह रहे हैं योर इंस्टॉलेशन इज़ इनकम्प्लीट, इंस्टॉल करो, और इसको कह रहा है वो कॉमर्स हैज़ डिटेक्टेड सम ऑफ योर एक्टिव लॉगिन्स आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और इसको भी डिसमिस करते हैं। यहाँ पर ब्लैक शूज़ डले हुए हैं, यहाँ पर येलो शूज़ डले हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डले हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पर कैटेगरी मेन, वुमेन, अनकैटेगराइज, ये सब चीज़ें डली हुई हैं। जैसे मान लो ये फेंट वॉश डेनिम जीन्स, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसकी इमेज चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी इमेज कैसे चेंज करूँगा ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ कहाँ पर है। हम इसको खोलेंगे नई टैब में, ये यहाँ पर है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी इमेज चेंज कर दूँ तो मैं इसकी इमेज चेंज कर सकता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि मेन नाम की कैटेगरी के अंदर मेरे स्टोर पर मौजूद है। मैं कितनी भी मन चाहे कैटेगरी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक नई कैटेगरी बना सकता हूँ। जैसे मान लो मैं गैजेट्स नाम की कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा भाई गैजेट्स भी मैं बेचना चाहता हूँ। फिर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं मेन, वुमेन और उसी के साथ साथ कैप्स भी कर देते हैं एक कैटेगरी। ठीक है, और इसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं होगी, ये अपने आप में एक नई कैटेगरी होगी। तो ऐड न्यू कैटेगरी करके मैंने इसको मान लो कैप्स में डाल दिया। फॉर सम रीज़न मैं इसको कैप्स में डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको मूव टू ट्रैश कर सकता हूँ या अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी जो कैटेगरी है वो कैप्स हो गई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेंजेस आप लोग जो है यहाँ पर अपनी साइट में कर सकते हो। मैं क्या करूँगा स्टेप बाय स्टेप अब चेंजेस करूँगा। सबसे पहले मैं होम पेज में ये टेक्स्ट चेंज करूँगा, लोगो चेंज करूँगा, एवरीथिंग विमेन, मेन, एक्सेसरीज के साथ साथ मैं कैप्स भी यहाँ पर लगाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पर कैप्स कर दूँ ना कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मुझे कैप्स दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक नई मेन्यू ऐड करके मतलब एक नया मेन्यू आइटम ऐड करके उसमें ये लिंक दे सकता हूँ और यहाँ पर कैप्स भी फिर मेरी शो होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर कोई भी आकर सॉर्टिंग वॉटिंग कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, क्वांटिटी चेंज कर सकता है और ख़रीद सकता है। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। सो या दैट वाज अबाउट हाउ यू कैन ऐड प्रोडक्ट्स। तो एक काम करते हैं जल्दी से, सारे प्रोडक्ट्स को करते हैं डिलीट। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स पर हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस सबको चेक करूँगा और यहाँ पर बल्क एक्शन में जाऊँगा और मैं मूव टू ट्रैश कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये ट्रैश में चले जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स ट्रैश में चले जाएंगे। मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और ये डिलीट कर दिया आइटम, देखो डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ भी नहीं है, ट्रैश में 31 प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। आ जाओ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेजेस वगैरह उनकी बहुत ही सॉर्टेड रखूँगा, अच्छी इमेजेस रखूँगा और उनको फिर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा और ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे
उस प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उसका रेगुलर प्राइस डालूंगा, सेल प्राइस डालूंगा। मैं चाहूँ तो सेल प्राइस शेड्यूल भी कर सकता हूँ कि भाई मैं इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक की सेल प्राइस देना चाहता हूँ। ये सारे वो कॉमर्स के फीचर्स हैं। अपनी साइट अगर बनाओगे ना तो ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। यही फ़ायदा मिलता है आप लोगों को वो कॉमर्स से साइट बनाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ट फ्लोज, गेट मोर ऑप्शन और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर होती है कि जब भी आप अपने स्टोर पे काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं। आप इनको यहाँ पर ऐसे काट सकते हो। ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये खरीद लो, वो खरीद लो, कंपैटिबल नहीं है, ये प्लगइन वो नहीं है, सब कुछ इग्नोर मारो और साइट आपकी बस काम करनी चाहिए बढ़िया। और यहाँ पर आप देखो कि कुछ लोगोस दिए हुए हैं कि भाई ये कंपनी, इसको हमने शिप किया है, इनको भी हम अपडेट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे। और ये फ़ोटो वोटो भी हम लोग अपडेट करेंगे, ये सब अपनी लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तो ये जो फ़ोटो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि मान लो मैं ये फ़ोटो डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर फ़ोटो डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये फ़ोटो मिल जाएगी। बैकग्राउंड में ये फ़ोटो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये रही फ़ोटो, मुझे मिल गई। देखो, तो मैं इस फ़ोटो का अपना वर्जन बनवा सकता हूँ, किसी को भी बोल के एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करके, और इसको दोबारा अपलोड कर सकता हूँ। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे एक ऐसा स्टोर अगर आप लोग लॉन्च करना चाहते हो जिसको लेकर आप सीरियस हो। अभी हम मेन पर क्लिक करेंगे, वेमेन पर क्लिक करेंगे, कोई प्रोडक्ट्स नहीं। आप यहाँ देख सकते हो नो प्रोडक्ट्स फॉर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। ये भी हमें चेंज करना है। हमें वेमेन में आकर ये भी चेंज करना है। अगर हम चाहें तो मेन वेमेन ना करके कुछ ऐसी कैटेगरीज बना सकते हैं कि भाई ये कोडिंग टी शर्ट्स हैं, ये कोडिंग हुडीज़ हैं, और यहाँ पर कोडिंग का कुछ और तामझाम है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा एक तो यहाँ पर डैशबोर्ड खुला हुआ है एलिमेंटर का, सॉरी वर्डप्रेस का, मतलब जो मैंने एलिमेंटर साइट ली वर्डप्रेस से उसका, और एक मैंने यहाँ पर फोटोशॉप खोला हुआ है। अब फोटोशॉप जो है ये एक एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फोटोज एडिट करने में हेल्पफुल होता है। और ये चैट जीपीटी है, ये तो आपको पता ही होगा क्या है। चैट जीपीटी से मैं एआई इमेजेस जनरेट करवाऊंगा और आप देखते जाओ कैसे करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा जनरेट अ लोगो, या फिर मैं सीधे फोटोशॉप से ही जनरेट कर लूँगा। आप मतलब एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर मान लो एक कोड विद हैरी, कुछ इस तरह से एक लोगो जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो बैकग्राउंड है ये हटा दूंगा। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सब करने के लिए एडिटिंग सीखने की ज़रूरत है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं फोटोशॉप यूज़ करूँगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए। और मैं इस वीडियो में फ़ोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक फोटोशॉप अगर आपको आता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो मैं यहाँ पर फाइल करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG करूँगा, और मैं यहाँ पर वर्डप्रेस स्टोर करके फ़ोल्डर बना लूँगा और इसके अंदर मैं सब कुछ डालता जाऊँगा। तो मैं एक तो यहाँ पर logo.png सेव कर लूँगा, ये मेरी logo.png है। मैं अगर इसको क्यों ना क्रॉप कर लूँ कुछ इस तरह से ताकि इसके ऊपर नीचे ज़्यादा स्पेसिंग ना रहे तो कितना अच्छा रहे, राइट। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ और आप लोग हमेशा पता है क्या कर सकते हो, कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम कर सकते हो। मुझे पता है आप में से कई लोगों को बेसिक फ़ोटोशॉप चलाना आता होगा। और एक बात और बताता हूँ, बेसिक फ़ोटोशॉप चलाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से चलाओगे ना सॉफ्टवेयर आ जाएगा। थोड़ा बहुत गूगल कर लो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, हो जाता है यार। मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ, अगर आपको मास्टर बनना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। तो ये मैंने लोगो यहाँ पर डाल दिया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं कस्टमाइज़ पर क्लिक करूँगा आप लोग देखना यहाँ पर यू आर कस्टमाइजिंग कोड विद हैरी लिख कर आ गया। ये हमारा एस्ट्रा थीम है, मुझे ये इमेज चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करूँगा और पेंसिल पर क्लिक करने के बाद मैं कहूँगा पता है क्या, मैं इस लोगो को चेंज करना चाहता हूँ और मैं लाना चाहता हूँ ये logo.png। तो ये logo.png अपलोड हो गया। इसको मैं चूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर चेंज होकर कोड विद हैरी हो जाएगा। तो ये कोड विद हैरी कर दिया मैंने, इसको भी चेंज इमेज करूँगा और यहाँ पर मैं कोड विद हैरी को कुछ इस तरह से शो कर दूँगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कोड विद हैरी ऐसे हो गया, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ तो लोगो विड्थ बढ़ा सकता हूँ, बट अगेन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अच्छी दिखें तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर मैं इस मेन्यू को एडिट करना चाहता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग वुमेन मैन एसेसरीज़, मैं इसको मेन्यू को कन्फिगर करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मेन मेन्यू है, इसको हम एडिट करते हैं। इसमें है एवरीथिंग विमेन मैन और एक्सेसरीज। तो यहाँ पर एवरीथिंग को मैं शॉप पेज कुछ ऐसा बोलूँगा, मैं एवरीथिंग नहीं बोलना चाहता हूँ, ऑल आइटम्स बोलना चाहता हूँ मान लो। ठीक है, और मैं ऑल आइटम्स बोल सकता हूँ। फिर मैं मान लो यहाँ पर जो नेविगेशन लेवल है इसका बनाऊँगा हुडीज़। ठीक है, और सबसे पहले मैं टी शर्ट्स बनाऊँगा, टी शर्ट्स नॉट हुडीज़।
सबसे पहले मैं टी शर्ट्स बनाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगा हुडीज़, यहाँ पर हुडीज़ बनाऊँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ टी शर्ट्स बनाया मैंने, यहाँ हुडीज़ बनाया, और यहाँ पर आप देखो नेविगेशन लेबल में हम बनाएंगे एक्सेसरीज़ ना बनाकर हम लेट्स से अदर आइटम्स कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास ऑल आइटम्स हैं, टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, और अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। और देखते हैं कि कैसी दिख रही है साइट हमारी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और विजिट साइट करूँगा, और ये ऐसी दिख रही है, कोड विद एरी, ऑल आइटम्स, टी शर्ट्स, हुडीज़, अदर आइटम्स, ठीक है। तो मैं अदर आइटम्स पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सेसरीज़ वाली कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली कैटेगरी बनी हुई है एक्सेसरीज़ की। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये होम पेज डॉट png नाम से एक png बनाई है। आप इससे बेहतर बना सकते हैं, मुझे पता है, बट अगेन मैंने यहाँ पर एक स्टार्ट किया है बेसिक सी png बनाकर। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को खोलूँगा और ये जो इमेज आपको बैकग्राउंड में दिख रही है इसको मैं रिप्लेस करूँगा। आप देखते जाओ कैसे करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक किया है और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आई थिंक दिस पेज इज़ क्रिएटेड यूजिंग एलिमेंटर, तो हमें यहाँ पर इसको कट करके एलिमेंटर से एडिट करना पड़ेगा। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, और जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा आप देखो मुझे ऑप्शन देगा इस इमेज को एडिट करने का, ठीक है। सो लेट्स वेट, और यहाँ पर आप देखो कि ये जो बॉक्स है, ये वाला पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, इसमें ये इमेज मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपनी इमेज चूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स करूँगा और यहाँ पर ये जो होम पेज डॉट png है ये मैं अपलोड कर दूँगा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ नीचे सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा। नीचे यहाँ पर सेलेक्ट होता है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा, ये सेलेक्ट यहाँ पर एक बटन है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ में मैंने सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी ये जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। एंड डेफिनेटली आप इस टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हैं, और मैं मान लो लिखता हूँ वेयर दी कोडिंग टी शर्ट्स, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, वेयर दी कोडिंग टी शर्ट्स, मतलब आप कोई अच्छा सा कोड लिख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ChatGPT आपकी यहाँ भी हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि मुझे मेरे वो कॉमर्स स्टोर के लिए गिव मी बेटर कोड फॉर माई वो कॉमर्स स्टोर, और अगर यहाँ पर आप कोड्स लिख देंगे तो आपको मल्टीपल कोड्स देगा। तो यहाँ पर मैं ChatGPT भी यूज़ करूँगा बीच बीच में, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कुछ कोड इट वेयर इट लिव इट, और कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। राइट कोड वेयर प्राइड आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर यहाँ लिखते हैं, आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर, ठीक है। और यहाँ पर शॉप नाउ, फाइंड मोर की जगह में भी हम कुछ और कर सकते हैं, बट अगेन आप एडिट अपने हिसाब से करना। मैं इस पेज को पब्लिश कर दूंगा ताकि ये फाइनली लाइव दिखे, और अब हमारी साइट पर ये लाइव दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है, बट इट सीम्स कि हमारा जो नैव बार है वो ख़राब हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस ये टाइटल यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको मुझे ठीक करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा एडिट विद एलिमेंटर पे। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ऊपर यहाँ पर मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा सेटिंग्स पे जाऊँगा। यहाँ पर आपके पास लिख कर आएगा कुछ ऐसे आता है हाइड टाइटल करके, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ अभी। एक्चुअली यहाँ जनरल सेटिंग में होता है हाइड टाइटल, तो इसको आप यस करोगे तो ये टाइटल हाइड हो जाएगा। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि इसका स्टेटस जो है पब्लिश हो, तभी ये पेज पब्लिश होगा। और यहाँ पर अब हमारा जो टाइटल है वो हट जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखो ये टाइटल यहाँ से हट चुका है। तो हमारी जो साइट है वो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। बाकी आप देख सकते हो स्क्रॉल भी हो रहा है। इस तरह से आप सारी इमेजेस को, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इमेज को हटाकर अपनी इमेज लगाई, आप सारी इमेजेस को चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करो, और जहाँ डिफ़ॉल्ट DNK का लोगो लगा हुआ है, अब यहाँ पर देख लो, हेडर में देख लो, साइट आइडेंटिटी एंड लोगो में देख लो, यहाँ DNK का लोगो लगा हुआ है। इसको चेंज करके हम कोड विद एरी का लोगो करेंगे, सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा लोगो बनाना पड़ेगा क्योंकि विड्थ इसकी बहुत वैसी सी है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि हम CWH करके एक लोगो बना लें, पतला वाला। तो यार मैं तो कहता हूँ कि बना ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिक फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोड विद एरी का बनाया था वैसे ही मैं बहुत ही सिमिलर एक CWH का लोगो बनाऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ CWH लिखूँगा। और ये जो पतला वाला लोगो है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कुछ इस तरह से। आप इससे बेहतर लोगो बना सकते हो यार, मैं आपको बस क्विकली बनाकर दिखा रहा हूँ। और अगर आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर लेते हो तो फिर कहानी अलग हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ चेंज लोगो पर क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे फाइल को, CWH लोगो, ये स्टार्ट्स द वन। और मैं आपको दिखा दूँगी नीचे जो है यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा
और सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा क्रॉप इमेज पर मैं क्लिक करूँगा या स्किप क्रॉपिंग कर दूँगा, मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी। नीचे एक्चुअली ऑप्शन आता है क्रॉप इमेज करने का, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। बट अगेन ठीक है, इसको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो CWH का लोगो है वो हम लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो चूज़ इमेज मैंने कर लिया। ये भी CWH हो गया, ये भी CWH हो गया। साइट टाइटल कोड विद हैरी है, जस्ट अनदर एलिमेंटर वेबसाइट नहीं है। आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर, कुछ इस तरह से हम लोग कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम बदल सकते हैं। फ़िलहाल इतने को पब्लिश करते हैं पहले, ठीक है। सब कुछ जब आपको बढ़िया लगे तो पब्लिश कर लिया करो एक बार, एक पब्लिश हिट करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कुछ बिगड़ा तो नहीं, क्योंकि देखो भाई बिगड़ भी जाता है, चीज़ें ठीक भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी तक तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। अब मान लो मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको CWH या कोड विद हैरी देखने को मिलेगा, बढ़िया। हुडीज़ पे जाता हूँ, हुडीज़ पे जाता हूँ तो CWH देखने को मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया, क्योंकि ये हमको पतला वाला लोगो चाहिए, विच इज़ फाइन, ठीक है, नाइस। और यहाँ पर हम जाते हैं ऑल आइटम्स में, ऑल आइटम्स में भी CWH देखने को मिलेगा आपको, बढ़िया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। ये आ गए हम होम पेज पर, वेयर द कोडिंग टी-शर्ट्स आउटफिट ऑफ अ प्रोग्रामर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप और लोगोस लगा सकते हो, ये सब आप एलिमेंटर से बिल्ड कर सकते हो साइट। ये इमेज आप रिप्लेस कर सकते हो, मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक इमेज रिप्लेस करके दिखा दी, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो यार अभी तक तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हमारा चल रहा है। इसको मैं बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा, एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे आऊँगा। अगली चीज़ है प्रोडक्ट्स को ऐड करना, जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं करे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ टी-शर्ट्स रहे हमारे पास, हुडीज़ रहे हमारे पास। यहाँ पर देखो ये मेन वेमेन लिखा हुआ है, कैटेगरी मेन। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट्स पे आकर काम करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जो कि एट दिस पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स डाले ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को डालेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर ऊपर क्लिक करके हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड लेट्स से कि हम एक टी-शर्ट डालने वाले हैं, मान लो प्लेन टी-शर्ट। तो मैं यहाँ पर प्लेन टी-शर्ट डालता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अ प्लेन टी-शर्ट दैट अ प्रोग्रामर लव्स टू वेयर। मतलब आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो आपको एक तो रेगुलर प्राइस मिलेगा, जैसे मान लो 120 रुपये का रेगुलर प्राइस है, बट मैं ये टी-शर्ट 100 रुपये की बेच रहा हूँ, ठीक है। टैक्स स्टेटस ऑब्वियसली टैक्सेबल। अब इन्वेंट्री पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको SKU डालनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर प्लेन टी-शर्ट कुछ इस तरह से डाल दूँगा, SHIRT। अब यहाँ पर होवर करोगे तो ये कह रहा है SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैन बी परचेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने जो है कुछ इस तरह से डाल दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या स्टॉक मैनेजमेंट डेफिनेटली करो। जैसे मान लो हमारे पास 13 टी-शर्ट्स पड़ी हैं तो 13 कर दो स्टॉक। अलाउ बैक ऑर्डर्स, डो नॉट अलाउ। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, स्टोर वाइज थ्रेशोल्ड। इससे बेसिकली क्या होगा कि जब भी आपका स्टॉक कम होगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगा। मान लो 2 बची हैं तो मुझे ईमेल चाहिए, और मैं मान लो कि एक बंदे को एक ही शर्ट देना चाहता हूँ। मान लो मैंने कुछ लिमिटेड एडिशन निकाला और मैं नहीं चाहता कि एक इंसान एक से ज़्यादा खरीदे, तो मैं इसको चेक कर दूंगा, ठीक है, बढ़िया। शिपिंग का क्या है, वेट कितना है इसका, लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे कि मान लो ये 0.223 ग्राम्स है, मतलब केजीज़ में लिखना है हमें। फिर मान लो ये 23/29/1 सेंटीमीटर है। शिपिंग क्लास हमने यहाँ पर बनाई नहीं है, और आप चाहो तो शिपिंग क्लासेस बना सकते हो। बट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिंक प्रोडक्ट्स, हम लिंक प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं स्टोर के वो इससे लिंक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, और बाकी चीज़ें जो है काफ़ी कुछ किया जा सकता है यहाँ पर। बट अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे एट्रीब्यूट। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर इसको जल्दी से पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये इसका परमा लिंक है, कुछ इस तरह से आपकी जो शर्ट है वो दिखाई जाएगी। बट अभी के लिए हमने इसको ऐड किया नहीं है, तो लेट्स ऐड इट फर्स्ट। तो हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं सबसे पहले, ये दिख कैसी रही है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इमेज हमने डाली नहीं है, फ्री शिपिंग, डिस्क्रिप्शन कोई हमने डाला नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स ऐड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको पब्लिश करते हैं, फ़िलहाल के लिए ऐसे ही पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही पब्लिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन टी-शर्ट 100 रुपये प्लस फ्री शिपिंग, 13 इन स्टॉक। और यहाँ पर आप देखो हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं इसको। इसकी अगर हम इमेज भी ऐड कर देना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो लेट्स डू वन थिंग, एक सेट प्रोडक्ट इमेज पर यहाँ क्लिक करते हैं, और कोई टी-शर्ट मुझे यहाँ पर मिल जाए। वैसे तो आप अपनी टी-शर्ट जो प्रोडक्ट है एक्चुअल वो लगाओगे, बट आई एम सर्चिंग फॉर टी-शर्ट। सर्च इमेजेस पर मैंने क्लिक किया, टी-शर्ट पर क्लिक किया, एंड लेट्स से ये है हमारी वो प्लेन टी-शर्ट, इंसर्ट इमेज,
ठीक है। और ये पैक्सेल से बेसिकली आता है डेटा। pexels.com एक वेबसाइट है जिससे कि आप लोग इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ये डेटा पैक्सेल से आता है। लेट्स वेट, और ऐड हो रहा है, डाउनलोड हो रही है बेसिकली, और फिर हमें सेव करना पड़ेगा। ये अभी यहाँ पर शो नहीं होगी। तो ये अभी हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हमारी शो होने लग जाएगी, ठीक है। सो इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो प्लेन टी शर्ट है वो यहाँ पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं टेम्पलेट ने आधे से ज़्यादा काम तो कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी कार्ट को क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ इस आइटम को अपनी कार्ट से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा इसको। ये मैंने ऐड टू कार्ट किया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपनी कार्ट पे जाऊँगा, मान लो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये प्लेन टी शर्ट हमने ऑलरेडी ये ऐड कर दिया। मैं दोबारा ऐड टू कार्ट करूँगा तो मैं इसको कर सकता हूँ। बट अगर इसी प्रोडक्ट को मैं कुछ इस तरह से एडिट करूँ, सच दैट मैं इसको बोलूँ एडिट, और मान लो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं ना सिर्फ एक क्वांटिटी दूंगा बस, इसकी ना ज़्यादा नहीं दूंगा लोगों को, लिमिट कर दूंगा क्वांटिटी, तो मैं वो लिमिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पर इन्वेंट्री में जाके लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूँगा, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे पब्लिश, कहाँ से होगा, अपडेट, ठीक है, अपडेट हो गया। रिफ़्रेश करूँगा इसको, और यू कैन नॉट एड द प्लेन टी शर्ट टू योर कार्ट, क्योंकि एक ही लिमिटेड है ये। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कॉमर्स के अंदर बिल्ट इन आती है। मान लो मैं इसमें कैटेगरी लगाना चाहता हूँ, इसकी कैटेगरी है अनकैटेगराइज। मान लो मैं चाहता हूँ कि इसकी कैटेगरी हम एक नई बनाएं, यहाँ पर एक नई कैटेगरी बनाएं टी शर्ट्स के नाम से। तो टी शर्ट्स के नाम से कैटेगरी बन जाएगी और ये ऐड हो जाएगी, और यहाँ अपडेट करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना सारा माल डाल सकते हैं, ठीक है। जितना भी माल आपके पास है वेयर हाउस में, उसको आप अपने स्टोर में डाल सकते हैं। एंड जैसे ही आप स्टोर में डालोगे, आप देखो यहाँ पर जो इसकी कैटेगरी है वो टी शर्ट्स हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टी शर्ट्स हो गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम टी शर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पर home/women आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टी शर्ट्स करूँगा तो ये यहाँ पर हमें टी शर्ट्स दिखाएगा, और जो टी शर्ट्स है हमारे पास वो आएगी। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि कस्टमाइज़ पर क्लिक करना पड़ेगा, और इसको मैं एडिट करके ना टी शर्ट्स दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे होगी। पेंसिल पर क्लिक करो। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा हैंग मार रहा है, लेट्स वेट, हाँ, बैक करूँगा, और यहाँ पर जो ये है कैटेगरी है उसको टी शर्ट्स कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे बैक, और उसके बाद इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, और ये जो हमारी मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू है, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हेयर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर हिम फॉर हर ये सब ना करके हम मेन मेन्यू और ये इन सब मेन्यू को एडिट करके देखते हैं कौन सी मेन्यू कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो टी शर्ट्स कैटेगरी है इसको हटाऊंगा और आऊँगा प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में, और इसको ऐड कर दूँगा यहाँ टी शर्ट्स, और ये इसको यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये सब आइटम नहीं, आइटम रहेगा सेम। मैं हुडीज़ के लिए भी करूँगा। अभी के लिए मैं हुडीज़ को हटा देता हूँ, और ये अदर आइटम की कैटेगरी को भी हटा देता हूँ। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ ऐड करता जाऊँगा प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट कैटेगरी थी वो चूज़ कर ली, और अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, या फिर मैं इसको यहाँ से भी देख सकता हूँ। ऑल आइटम्स पर क्लिक करूँगा, टी शर्ट्स पर क्लिक करूँगा, और मुझे टी शर्ट्स देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो होम टी शर्ट्स, और यहाँ पर हम सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी और ये सब चीज़ें, लो टू हाई, ये सब चीज़ें कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल टी शर्ट्स होंगी। तो बट अगेन जब हमारे पास मल्टीपल टी शर्ट्स होंगी तो देखा जाएगा। अभी के लिए सेल मार्क्ड है जैसे कि आप देख सकते हो। ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ मैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद ही मुझसे कह रहा है कि भाई आप नहीं ले सकते एक से ज़्यादा, तो इसको हम हटाते हैं, रिफ़्रेश करेंगे, और इसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब एक काम जो मैं करना चाहता हूँ ना एट दिस पॉइंट, वो ये है कि मैं जाऊँगा यहाँ वूकॉमर्स में जाकर मैं अपने स्टोर को ना लाइव करता हूँ। ज़रा लॉन्च योर स्टोर पर क्लिक करूँगा, और लॉन्च योर स्टोर, इसको लॉन्च करते हैं स्टोर को। एक टी शर्ट अभी आ चुकी है, और ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर स्टोर इज़ नाउ लाइव। तो कॉपी करते हैं लिंक, और ज़रा गेस्ट विंडो में खोल के देखते हैं कि भाई सीन क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है उसको ऐसा दिखेगा। बढ़िया, ऑल आइटम्स टी शर्ट्स, मान लो अभी हमारे पास सिर्फ टी शर्ट्स ही हैं, अभी काम चालू है। और यहाँ पर ऑब्वियसली इसको आप एडिट आउट करोगे, खुद से करना एडिट इसको। और यहाँ पर देखो इमेजेस वगैरह लगा लेना जो भी है, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ और इमेज लगानी हो, मेरी लगा देना यहाँ पर फ़ोटो, मतलब मैं अपने स्टोर में अपनी लगाऊंगा, आप अपनी लगा लेना। अब यहाँ पर आप देखो ये पेजेस वगैरह इंडिविजुअली एडिट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू टी शर्ट्स पेज और देखते हैं टी शर्ट्स खरीद पाते हैं हम कि नहीं।
और टी शर्ट्स पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। सेल पर मैं ये वाली टी शर्ट पर क्लिक करूँगा। लेट्स क्लिक ऑन पेपाल एंड लेट्स सी कि मैं इसको खरीद पाता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर इसका रीज़न ये है, मैंने थोड़ा सर्च किया कि यार ये एरर क्यों आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने पेपाल अकाउंट में जाकर वॉल्ट इनेबल करना पड़ेगा, और इसको मैं भी बाद में देखूंगा, अभी मैं इसको नहीं देखना चाहता। अभी मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बाकी की वेबसाइट को बनाएं। वैसे भी अगर आप लोग इंडिया में सेल करना चाहते हो तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा रेजर पे पेमेंट गेटवे, या फिर आप कैश फ्री पेमेंट गेटवे, या पेटीएम पेमेंट गेटवे, या फिर फ़ोन पे पेमेंट गेटवे। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल पेमेंट गेटवे के जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से कोई सा भी पेमेंट गेटवे यूज़ करो और इनका प्लगइन यूज़ करो, जिसका भी वो कॉमर्स के साथ अच्छे से इंटीग्रेशन हो रहा है उसको यूज़ करो, और यार अपना काम जो है आगे बढ़ाओ। मेनली हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, व्यू कार्ड करूँगा, कूपन मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, एंड फाइनली मैं यहाँ पर देखता हूँ चेकआउट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, यहाँ पर चेकआउट चल रहा है। तो मैं यहाँ पर मान लो पे वाया पेपाल करता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें भरो। मान लो मैं यहाँ पर इसमें कुछ भरता हूँ और फाइनली मैं सब कुछ भर देता हूँ, एंड लेट्स से मैं इसको पे बाय पेपाल करता हूँ, पे विद पेपाल, और यहाँ पर हमें वही एरर देखने को मिल रहा है, करेंसी नॉट सपोर्टेड, करेंसी कोड इज़ नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ रेफर टू दिस डॉक्यूमेंटेशन फॉर लिस्ट ऑफ सपोर्टेड करेंसी कोड्स, लेट्स सी। तो ये कह रहा है कि भाई हम जो है यूएसडी में ही सपोर्ट करेंगे पेपाल में। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक करेंसी कोड हम गलत यूज़ कर रहे हैं। करेंसी कोड यहाँ पर क्या है, इंडियन रुपीज़ है नहीं क्या? ओके, तो मैं काम करता हूँ यार, स्टोर को यूएस डॉलर में चेंज कर देता हूँ अभी के लिए। वैसे भी आप जब अपना स्टोर लॉन्च करोगे तो आप कोई अच्छा इंडियन पेमेंट गेटवे यूज़ करोगे, क्योंकि रुपीज़ में सब कुछ होगा। तो लेट्स गो टू द वूकॉमर्स सेटिंग्स, एंड लेट मी टेल यू कि मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूँ कि कहाँ पर कौन सी सेटिंग है। तो इट्स फाइन, इट्स टाइम टू गेट पेड, सेटअप पेमेंट्स। यहाँ पर हम आएंगे, एक्सेप्ट पेमेंट विद वो, स्ट्राइप है अपने पास, पेपाल हमने कर रखा है ऑलरेडी, मैनेज करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पर करेंसी कोड में यूएसडी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं होगा करेंसी कोड, पेमेंट मेथड्स, ठीक है, सेटिंग्स, यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट, इसको भी इनेबल करते हैं। ठीक है, और फिलहाल के लिए हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो कॉमर्स पे जाएंगे दोबारा, और वो कॉमर्स स्टोर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अपना जो करेंसी है वो चेंज करना है। सेटिंग्स पे जा रहा हूँ मैं, और यहाँ मैं जनरल पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा करेंसी, इसको मैं यूएस डॉलर कर दूँगा। ठीक है, तो इसको हम यूएसडी कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, सेव चेंजेस। ठीक है, और अभी मैं देखता हूँ कि इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या ये यूएसडी में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ ये आ रहा है, ये लेकिन डॉलर 105 हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं पे वाया पेपाल करूँगा तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क। हाँ अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, या फिर पे विद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं पेमेंट कर दूँगा, मेरे पास पैसे पहुँचेंगे, आपकी टी शर्ट जो है निकल जाएगी अगर मैं स्टोर को चला रहा हूँ तो। अब देखते हैं यहाँ पर शॉप नाउ करके दोबारा से टी शर्ट्स पे जाते हैं, टी शर्ट खोलते हैं, ऐड टू कार्ट नहीं करके हम क्या करेंगे, पेपाल पे क्लिक करेंगे सीधे। आई थिंक हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमारी करेंसी चेंज करने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यार स्टोर तो हमारा अब बन चुका है, बढ़िया बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसको गेस्ट विंडो को बंद कर दूंगा और मैं वापस यहाँ पर आऊँगा। अब आपने जैसे मैंने ये किया है ना, इसको मैंने मॉडिफाई किया है, अपनी फ़ोटो लगाई है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि भाई सर ऊपर जा रहा है, आप सर अंदर रखना चाहते हैं, छोटा कर सकते हैं, फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चलता है भाई। ठीक है, आप एक इमेज बनवाओगे वो अच्छी नहीं लगेगी, फिर आपको इसको ठीक कर दो, फिर आप कुछ और बनवाओगे, ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है और इससे आपका स्टोर इंप्रूव होगा। आप एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो ये सब चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं एक एक करके चेंज करके टाइम वेस्ट करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप इसको चेंज करके किसी भी पेज के लिंक तक आप जा सकते हो। मान लो आप लिंक डालना चाहते हो, मान लो मैं बोलता हूँ 20% ऑफ ऑन टी शर्ट्स। ठीक है, ऑन कोडिंग टी शर्ट्स, मान लो मैं ये करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टी शर्ट भी डाल सकते हो कि भाई ये वाली पहन लो टी शर्ट। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज़ द बेस्ट टी शर्ट, और ये वो ऐसे करके लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ दी बेस्ट टी शर्ट, मतलब अच्छा लिखोगे कुछ आप, मैं इसको आपको बस ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट मी शो यू समथिंग कि आप एडिट विद एआई कर सकते हो, आप इसको मेक इट बेटर कर सकते हो, और एलिमेंटर एआई आपको बेटर करके दिखाएगा। गेट स्टार्टेड करते हैं। आई होप ये फ्री हो, यू आर यूजिंग लिमिटेड लाइसेंस, थोड़ा बहुत तो ये करके देगा। यूज टेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट टी शर्ट, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, मेक इट लॉन्गर, मेक इट शॉर्टर, मेक इट लॉन्गर करते हैं, और द बेस्ट टी शर्ट यू विल एवर कम अक्रॉस। नाइस, इतना अच्छा चलाया।
काफ़ी बढ़िया AI चलाया इसने। और यहाँ पर शॉप नाउ वाला बटन मान लो जाए हमारा मान लो इस प्लेन टी शर्ट पर, ठीक है। तो हम ये लिंक डालेंगे अपना और यहाँ पर हम स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऐसे करके डालेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद हम करेंगे पब्लिश, और ये चाहें तो इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज कैसे चेंज होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ऑप्शन देता है, ये देखो ये दे रहा है ऑप्शन, चूज़ इमेज करेंगे और मान लो मैं ये अपनी प्लेन टी शर्ट ही लगा देता हूँ कि भाई ये वाली ले लो, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो, काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया है। पब्लिश कर दो एंड फाइनली कुछ काम जो होते हैं वो काफ़ी बोरिंग होते हैं, एक एक करके आपको टेक्स्ट ठीक करना है, एक एक करके आपको देखना है सब कुछ चल रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सीधा इस टी शर्ट पे आऊँगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ये चीज़ें एडिट कर दूँगा और आप लोगों को एक पूरा कस्टमाइज स्टोर मिलेगा। तो आप ये मत पूछना कि यार ये कैसे किया, ये वाला स्टेप दिखाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो 10-12 घंटे लंबा हो, ठीक है। मैं चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ और आपका टाइम बचाते हुए मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपना स्टोर बनाओगे तो फिर आप डेफिनेटली कुछ और करोगे, ठीक है। मेरी फ़ोटो तो ऑब्वियसली नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ट हमारी अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर हमारा टैक्स आ गया, यहाँ पर हमारा टोटल आ गया। मैंने USD में इसलिए किया क्योंकि मैं पेपाल यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ आप रेज़र पे यूज़ करना, ठीक है। आप यहाँ पर आना प्लगइन्स में आई थिंक कैश फ्री भी होगा, रेज़र पे भी होगा, सब कुछ होगा। तो आप यहाँ पर आना और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐड प्लगइन करना है और रेज़र पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो मैं रेज़र पे यहाँ पर सर्च करूँगा, तो रेज़र पे फॉर वूकॉमर्स, आप देखो इसको इंस्टॉल कर सकते हो आप। या फिर अगर आपको फ़ोन पे करना है तो फ़ोन पे भी होगा डेफिनेटली वूकॉमर्स के लिए, क्योंकि वूकॉमर्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या हिसाब किताब रहता है। देखो फ़ोन पे पेमेंट सॉल्यूशंस इंस्टॉल नाउ करोगे आप तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ये पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। तो इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो एंड फाइनली आपका जो फ़ोन पे पेमेंट सॉल्यूशंस है वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड यू शुड बी एबल टू ऐड द पेमेंट गेटवे, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन 4 प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम लोग अपलोड कर सकते हैं टू वूकॉमर्स। तो इस काम को करने के लिए आप डैशबोर्ड में आओगे, प्रोडक्ट्स में आओगे और प्रोडक्ट्स में आने के बाद प्रोडक्ट्स में आकर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है। चाहे आप यहाँ से करें या यहाँ से करें। ऐड न्यू प्रोडक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट ना करके वेरिएबल प्रोडक्ट कर देना है इसको, और इसमें वेरिएशंस हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को इस स्टोर पे ओमनीसेंट यूज़ करके दिखाऊंगा, सेटअप करके दिखाऊंगा कि क्या करता है ओमनीसेंट बेसिकली। तो हमने लॉगिन किया था, हमने सारे काम किए थे ओमनीसेंट पे। अभी कह रहे हैं कनेक्ट योर स्टोर एंड गेट योर ब्रांड रेडी, ठीक है। तो अपने स्टोर को अब हम करेंगे कनेक्ट। तो आपने क्या करना है कि प्लगइन्स में जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स में मैं जाऊँगा तो ओमनीसेंट फॉर वूकॉमर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा तो ओमनीसेंट की सेटिंग्स खुल जाएंगी, जहाँ से मैं जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो मैं अपनी बेसिकली सेट कर सकता हूँ। यहाँ मैं गो टू ओमनीसेंट करूँगा ताकि मैं अपने ओमनीसेंट के डैशबोर्ड पे जा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंग योर ब्रांड ऑन बोर्ड, सेट ब्रांड स्टाइल। तो हम लोग अभी अपने ब्रांड की स्टाइल जो है वो सेट करेंगे। कह रहा है भाई लोगो बता दो अपना कौन सा है। तो मैं कहूँगा भाई ये वाला तो नहीं, आप क्या करो मेरा जो CWH वाला लोगो है ना वो यूज़ कर लो प्लीज़। तो मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा, ब्राउज फाइल्स करूँगा और यहाँ पर CWH लोगो यूज़ कर लूँगा। तो ये मेरा लोगो है, ठीक है। इसको अपलोड करूँगा और ये जो लोगो है वो मेरा अपलोड हो चुका है, बढ़िया। तो मेरी जो इमेज थी वो अपलोड हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से गो टू ओमनीसेंट करूँगा दोबारा तो मैं डैशबोर्ड पे लैंड हो जाऊँगा और आप देख सकते हो इस बार ये मुझे कह रहा है कि सेट ब्रांड स्टाइल, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। ये काम तो हमारा हो गया। चलो इसको क्रॉस करते हैं। अभी कह रहा है भाई कलर वलर बताओ कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेरा लोगो यहाँ पर क्यों नहीं ये हुआ, तो मैं सेलेक्ट करूँगा पहले। हाँ अभी हो गया सेलेक्ट ये। अभी कह रहा है कलर आप बताओ कि क्या आपका कलर थीम है। तो मान लो मैं ये ब्लूइश ही रखना चाहता हूँ और मेरा जो फॉन्ट है ना फेवरेट वो पॉपिंस है और है इनके पास पॉपिंस, बढ़िया, ये भी अच्छा हुआ। और सोशल लिंक्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम मेरा कर दो ऐड कोड विद हैरी, और यहाँ पर ये कह रहा है वेबसाइट एड्रेस डालो, ओके /कोड विद हैरी, ठीक है, ये बढ़िया है। सेव ब्रांड एसेट्स करोगे तो आपके ब्रांड एसेट्स सेव हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि कलेक्ट सब्सक्राइबर्स
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखो ओमनीसेंट का लोगो रख लो या पे कर दो। तो इट्स समटाइम्स वर्थ इट। अगर आप लोग का बड़ा स्टोर है, आप चाहते हैं कि ओमनीसेंट अच्छे से काम करे, सब कुछ अच्छा रहे, तो इट्स वर्थ इट कि आप अपग्रेड कर लें। बट मैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली फ्री में करना चाहता हूँ, सब कुछ कराना चाहता हूँ, तो फ्री प्लान में हम हैं, तो मैं इसको कीप ओमनीसेंट लोगो करूँगा, यानी कि हमारे स्टोर पर ओमनीसेंट का लोगो रहने वाला है। ठीक है, अभी कह रहा है कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर रखेंगे अपनी वेबसाइट पे, एक फॉर्म रखेंगे, एक साइन अप फॉर्म लॉन्च करेंगे, तो लोग ईमेल डालकर हमें दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर एंड बी द फर्स्ट टू हेयर अबाउट अवर न्यू प्रोडक्ट ड्रॉप्स। ये बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया है, पावर्ड बाय ओमनीसेंट इनेबल फॉर्म। तो मैं इसको ना डायरेक्टली अभी यहाँ पर इनेबल फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी कह रहा है फॉर वन इशू देयर इज़ नो लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो हमें इस इशू को फिक्स करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हम एक पेज बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, पेजेस पे जाना चाहता हूँ बेसिकली मैं, पेजेस और यहाँ पर हम मान लो प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनाना चाहते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, ये रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी, नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं है क्या? नहीं है, अगर होता तो कितना अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, हम एक नया पेज बनाएंगे, दिक्कत तो है ही नहीं। ऐड पेज करेंगे। ठीक है, ऐड पेज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, वी कीप योर डेटा वेरी सेफ, वी कलेक्ट ईमेल्स टू सेंड यू प्रोडक्ट अपडेट्स। एंड ऑब्वियसली इस पेज को आप थोड़ा और बेहतर बना सकते हो, और पब्लिश करेंगे इस पेज को, और इस पेज का जो लिंक है वो मुझे मिल जाएगा, कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दूंगा अपने ओमनीसेंट डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर मैं चेक फॉर इश्यूज़ करूँगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। ठीक है, एंटर योर नंबर एंड बी द फर्स्ट टू नो अबाउट अ VIP नंबर डील्स, इनेबल फॉर्म करूँगा इसको, और सक्सेस योर फॉर्म इज़ नाउ लाइव एंड कलेक्टिंग सब्सक्राइबर्स। लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पर कोड विदारी पर क्लिक करूँगा और विजिट साइट पर क्लिक करूँगा। बेसिकली मैं अपनी साइट पर आना चाहता हूँ। ये इमेज मुझे थोड़ा छोटा करना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने मुझे दे दिया गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं मान लो यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ। ठीक है, harry@codewithharry.com, गेट 10% ऑफ। ठीक है, अभी कह रहा है ज्वाइन, एंटर योर नंबर एंड बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट अ VIP डील्स। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर इंडिया का नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना इंडिया का नंबर डाल दिया मान लो ये, और मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, और रिसीव ऑफर्स वाया टेक्स्ट मैसेज। मान लो मैं नहीं चाहता हूँ रिसीव करना ऑफर, या फिर मैं स्किप करना चाहता हूँ स्टेप को, तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता दूँ, एज अ थैंक यू विल फाइंड अ 10% डिस्काउंट कोड इन योर इनबॉक्स। मैं अभी आपको वो ईमेल दिखाता हूँ यहाँ पर कि वो ईमेल आया कि नहीं, और आया तो क्या आया। ठीक है, तो ईमेल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट ईमेल। अब यहाँ पर थैंक्स फॉर साइनिंग अप तो लिख कर आया, लेकिन कोई ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो आ जाओ इसको देखते हैं कि क्या सीन है। अब यहाँ पर जब मैंने ये जो फॉर्म था ये मैंने लगाया था, तो मैंने इसको स्टे ऑन फ्री प्लान करके मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स विद एन ईमेल, ये हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। क्रिएट वेलकम वर्कफ्लो, आ जाओ इसको क्रिएट करते हैं वेलकम वर्कफ्लो को। टर्न द वेलकम वर्कफ्लो, गेट एवरी न्यू सब्सक्राइबर विद अ रेडीमेड वेलकम ईमेल, आ जाओ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट वर्कफ्लो करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं स्टार्ट वर्कफ्लो पर क्लिक करूँगा और हम इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करते हैं। तो टेक द ओमनीसेंट लोगो अवे, नहीं अभी हम ये नहीं करना चाहते, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिकवर सेल्स फ्रॉम अबेंडन कार्ड्स एंड चेकआउट्स, ये हम डेफिनेटली करना चाहते हैं। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेस्ट प्रोफाइल खोलूँगा और यहाँ पर अपने एलिमेंटर स्टोर का जो ये है वो मैं डालूँगा। ठीक है, और ये डालने के बाद मैं सिंपली ईमेल डालूँगा। ठीक है, तो मैं कोड विद हैरी और मैं इसको जो है यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ, स्किप दिस स्टेप करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ। अब होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ ऑटोमेशन पे जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईमेल इज सेंट 1 मिनट आफ्टर कस्टमर सब्सक्राइब्स टू मार्केटिंग। तो मतलब एक बार इंसान ने 1 मिनट बिता लिया, मतलब 1 मिनट हो गया बेसिकली जब आपने ईमेल डाला उसके बाद। ठीक है, आपके स्टोर पे वो घूम रहा है, उसको अचानक से एक ईमेल आएगा कि भाई ये वाला जो हमारा कूपन है ये आपको 10% ऑफ दिलवा देगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कि क्या हमको मेल आया है। ठीक है, तो विद इन 1 मिनट आएगा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखो ये मेल आया है हमको। ठीक है, ये मेल आया है। मुझे पता है ये मेल दिखाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बट ठीक है आप देख लो नीचे यार, ये मेरे को वेलकम मेल आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब देखो हमने 10% ऑफ का वादा किया था। ठीक है, तो हमें वो ईमेल बनाना पड़ेगा। तो आप ये ऑटोमेशन में जाएंगे, अगर ऑटोमेशन में जाने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करेंगे,
वेलकम पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली दिखा रहा है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं अपनी शक्ल इधर कर लेता हूँ ताकि दिखे आपको। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो कि ईमेल पर आओ, ठीक है। क्या ईमेल आप भेजोगे? हमको कूपन कोड भेजना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर कस्टमर पिटाई लगाएगा हमारी, कहेगा 10% ऑफ बोल दिया और हमको ये नहीं भेजा, कूपन कोड भी नहीं भेजा। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट को एडिट करेंगे, एडिट कंटेंट, और हम यहाँ पर एक कूपन कोड डालेंगे। मान लो उस कूपन कोड का नाम फर्स्ट 10 है, ठीक है। वेलकम अबोर्ड, यू स्टॉक टू सी यू हैव जॉइंड अस, कीप एन आई आउट ऑन द इनबॉक्स फॉर द बेस्ट ऑफर्स एंड डिस्काउंट, हियर इज़ योर 10% कोड, हियर इज़ योर 10% डिस्काउंट कोड ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोड 10 करके डाल देंगे इसको, कोड 10, ठीक है, या डिस्काउंट 10 करके डालता हूँ। डिस्काउंट 10 करके मैं डालूंगा तो ये मेरा यहाँ पर डिस्काउंट कोड बन जाएगा। जब भी मिल जाएगा तो ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट 10 को बनाना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाऊँगा, वूकॉमर्स के अंदर मैं जाऊँगा, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं, प्रोडक्ट्स के अंदर भी नहीं जाऊँगा, मुझे बेसिकली कूपन कोड बनाना है। कूपन कोड कैसे बनेगा? कूपन्स, वूकॉमर्स कूपन्स, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद हम ऐड न्यू कूपन करेंगे और ये कूपन का कोड होगा डिस्काउंट 10, नहीं डिस्काउंट 10, ठीक है, डिस्काउंट 10 है ये। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्काउंट टाइप मैं इसको कर दूँगा फर्स्ट परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। कूपन अमाउंट इसको हम 10 कर देंगे, ठीक है, 10% है वैल्यू ऑफ द कूपन, 10% है ये। इसके बाद अलाउ फ्री शिपिंग, ठीक है। कूपन एक्सपायरी हम नहीं रखना चाहते। यूजेज रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम स्पेंड 1 करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम स्पेंड 1 करेंगे, मिनिमम स्पेंड 0 भी चलेगा, ठीक है। और ये करने के बाद इंडिविजुअल चेक्स इफ यू वांट इफ दिस कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कूपन, हाँ ये तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा कूपन ना लगे इसमें। ये कूपन कोई लगा रहा है तो ये नहीं एक और लगा दे वो भी लग जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर अलाउड ईमेल्स, प्रोडक्ट ब्रांड्स, एक्सक्लूड कैटेगरीज, नहीं हम सारे प्रोडक्ट्स पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेज लिमिट्स, यूजेज लिमिट पर कूपन, मान लो हम कोई नहीं लगाना चाहते लिमिट यूजेज ऑफ 2x आइटम्स, ठीक है। नहीं कुछ मैं इस तरह की लिमिट लगाना नहीं चाहता, पब्लिश करता हूँ सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेज लिमिट पर यूज़र को 1 कर देते हैं हम, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। यूजेज लिमिट पर यूज़र हम 1 कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। और अब ये देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारा स्टोर कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा स्टोर, ठीक है। इसको करते हैं बंद और हम जाएंगे यहाँ पर अपने स्टोर पे जाएंगे, कुछ ख़रीदते हैं, टी शर्ट्स पे जाते हैं। टी शर्ट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर इसको ख़रीदते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। फिर अब अपनी कार्ट देखते हैं क्या क्या है कार्ट में, ठीक है। कूपन में डिस्काउंट 10 लिखते हैं, ठीक है, अप्लाई कूपन करते हैं। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम स्पेंड फॉर द कूपन डिस्काउंट 10 इज़ $1, ठीक है, बढ़िया। तो हमें कितना मिल गया डिस्काउंट, 105 क्यों हो गया भाई ये। मैक्सिमम स्पेंड फॉर कूपन डिस्काउंट 10 इज़ $1, ओके। तो मैंने एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, मैंने मैक्सिमम स्पेंड को $1 कर दिया है। मैक्सिमम स्पेंड ऐसा कुछ हमें रखना नहीं है, ठीक है, नो मिनिमम स्पेंड नो मैक्सिमम स्पेंड करना है। अब लग जाएगा शायद ये, इसको अप्लाई कूपन करता हूँ, हाँ अब लग गया। देखो तो कितने का हो गया, $10 का डिस्काउंट मिला, $94 में काम हो गया भाई शिपिंग के साथ, देख रहे हो आप, बढ़िया। शिपिंग पे भी लग गया 10%, मतलब मज़ा ही आ जाएगा जिसको मिलेगा ये कूपन। तो देखो ऑटोमेशन है ये, ऑटोमेशन है ये। आपने ओमनीसेंड को अपने स्टोर पे लगाया, ओमनीसेंड फ्री टू यूज़ है, फ्री टू यूज़ है, ठीक है। इसको आपने लगाया, इसको लगाने के बाद क्या होगा, आपका यूज़र आएगा, अपना ईमेल उसने डाल दिया तो आप उसको वापस से बुला सकते हो अपने स्टोर पे। फिर और चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, शायद हमने अपना लोगो अपलोड कर दिया है। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, हियर द ब्रांड वी टुक फ्रॉम योर स्टोर, शायद मैंने अपना लोगो अपलोड कर दिया था, बट अगेन हम फिक्स कर लेंगे उसको। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, रिकवर सेल्स फ्रॉम अबेंडन्ड कार्ट्स एंड चेकआउट्स। मतलब कि अगर यूज़र आपकी साइट पर आता है, उसने कार्ट में चीज़ें ऐड कर ली भाई, अब वो जा रहा है छोड़ के, वो कह रहा है यार मूड नहीं है, मान लो उसकी मम्मी ने बुला लिया, मान लो उसका फ़ोन आ गया, मान लो उसके घर में लाइट चली गई, मान लो उसको भूख लग गई, ठीक है, वो उठ के चला गया। उसने कहा यार देखा जाएगा, पहले खाना खा लेता हूँ, ठीक है। या उसके दोस्त ने बुला लिया उसको, ठीक है, या फिर लड़ाई वड़ाई हो गई उसकी किसी के साथ, ठीक है, इसी बीच वो ख़रीद रहा था आपके आइटम्स, उसके बीच लड़ाई वड़ाई हो गई उसकी। आप क्या करोगे कि उसको ऑटोमेटिकली बोलोगे कि भाई साहब तुम जो है ना ख़रीद लो ये। कैसे बोलोगे, मेल करोगे बाद में। तो सेटअप करते हैं रिकवरी वर्कफ्लो, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। टर्न ऑन दी अबैंडन्ड कार्ट एंड चेकआउट वर्कफ्लो, बिल्कुल भाई स्टार्ट करते हैं वर्कफ्लो, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कस्टमर ने सब्सक्राइब करा, मतलब कि ईमेल डाला अपना,
उसके बाद कार्ट में अगर कुछ ऐड किया तब अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब देखो इंश्योर ईमेल्स डोंट स्टॉप सेंडिंग, फ्री प्लान में सिर्फ आप 500 ईमेल भेज सकते हो और 250 कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हो। चलो फेयर इनफ यार, फेयर इनफ। आप डेफिनेटली इसको अपग्रेड करना अगर आप उस अपने स्टोर से कमाना चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ड्राइव ट्रैफिक टू योर स्टोर विद एन ईमेल, क्रिएट रेडी टू सेंड ईमेल इन 3 क्लिक्स विद ऑमनीसेंट एआई असिस्टेंट। नहीं, अभी इसको बाद में करेंगे, अभी हम आएंगे ऑटोमेशन में, ठीक है। ऑटोमेशन में आप जैसे ही आओगे आप देखो यहाँ पर अबेंडन कार्ट का वर्क फ्लो बना हुआ है। एक वर्क फ्लो क्या बना है, फर्स्ट ईमेल इज सेंट 1 आवर आफ्टर कस्टमर एड्स आइटम टू कार्ट। मान लो आपने कार्ट में आइटम को ऐड किया, ठीक है, और मान लो आप खरीदते नहीं हो, ठीक है, आपने नहीं खरीदा। अब यहाँ पर देखो आप अबेंडन कार्ट का क्या मतलब है, कस्टमर एंटर्स द वर्क फ्लो व्हेन दे ऐड एन आइटम टू कार्ट। आपने कार्ट में आइटम को तो ऐड कर लिया, फिर उसके बाद आपकी आ गई कॉल और आप उठ के चले गए, आपका कंप्यूटर हो गया शटडाउन, बाद में आपने बंद कर दिया। आपको एक ईमेल आएगा, कब आएगा ईमेल आपको, विद इन 1 आवर। अब मान लो 1 घंटे तक फिर उसने कुछ किया ही नहीं, तो आप विद इन 1 आवर उसको एक ईमेल भेजोगे और कहोगे भाई खरीद लो। क्या कहोगे आप, खरीद लो भाई। दिखाता हूँ आपको कि कैसा ये जो ईमेल है आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ ईमेल पर क्लिक करो और यहाँ पर देखो क्या लिख कर आएगा, आइटम्स इन योर कार्ट्स आर सेलिंग आउट फास्ट, देयर आर आइटम्स इन योर कार्ट दैट कैन सेल आउट फास्ट। ये आप इस तरह से जो है अपना ईमेल भेज सकते हो। आप एआई से यहाँ पर जो है चेंज करवा सकते हो। आप देखो यहाँ पर चेंज टोन टू, यहाँ पर अर्जेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये अर्जेंट टोन में हो जाएगा, एक्ट फास्ट योर आइटम्स, योर कार्ड आइटम्स आर ऑलमोस्ट गॉन, लास्ट चांस सिक्योर योर कार्ड आइटम्स, डोंट वेट योर कार्ड इज अबाउट टू एक्सपायर। ये बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह का मेल जाएगा, ठीक है। अब मान लो वो बंदा जो है खाना वाना खा रहा है, उसने फिर मेल चेक किया, वो कहेगा ओ, अब वो मेल अभी चेक करे, कल चेक करे, परसों चेक करे, जब भी वो कंप्यूटर पर आएगा उसके पास एक याद दिलाने का आपने कुछ उसको डाल दिया कि भाई ओ मैं तो टी शर्ट भी खरीद रहा था कोड विद हैरी से, खरीद लेता हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, मैं किस तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कुल मिलाकर। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ की बात की, ऑटोमेशन में ही आप जाओगे तो होगा यहाँ पर क्या, अबेंडन चेकआउट। अब मान लो उसने कार्ट में जो है कर दिया ऐड, चेकआउट भी कर दिया, और फिर क्या हुआ कि उसका फ़ोन बंद हो गया, ओटीपी आया, तो भाई आपकी किस्मत ख़राब हो गया। ऐसा ये मत को हंसो मत कि भाई ऐसा तो नहीं होता, ना भाई होता है सब। मान लो उसने चेकआउट किया, उसने कार्ड नंबर आधा ही डाला था, लाइट चली गई, उसका पीसी बंद हो गया, इन्वर्टर भी चला गया उसका, या उसका नेट चला गया, क्या कहा उप्स, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो आपके स्टोर पे कभी वापस ही नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप उसे मेल नहीं भेजते। अब आप देखो हम यहाँ पर ईमेल उसको क्या करेंगे, आप देखते जाओ यहाँ पर क्या मेल करेंगे हम उसको मेल करेंगे, आइटम्स इन योर कार्ट्स आर सेलिंग आउट फास्ट, देयर आर आइटम्स इन योर कार्ट दैट कैन सेल आउट फास्ट। आप इसको चेंज कर सकते हो कुल मिला के, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपकी टेम्पलेट है इसको आप हमेशा एडिट कंटेंट करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा लो, कोई दूसरा लोगो लगा लो, कोई दूसरी इमेज लगा लो, ये सब आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट की इमेजेस आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर आप लगाकर कुछ इस तरह से उसको भेजोगे, ये काम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। वो कॉमर्स के अंदर इंटीग्रेट होकर ऑमनीसेंट खुद करता है, तो ये चीज़ आप जो है बढ़िया करके कर सकते हो। वी हैव नोटिस्ड यू लेफ्ट सम आइटम्स इन योर कार्ट। अब ऑमनीसेंट की एक बात मुझे बहुत अच्छी ये लगती है कि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत इंप्रूव किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, पहले काफ़ी सेटअप करनी पड़ती थी एक चीज़, अभी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी टेम्पलेट्स डाली हैं जो रेडी टू यूज़ हैं। आप मतलब बस ऑमनीसेंट को अपने कंप्यूटर में स्टोर में ऐड कर लो, बाकी काम तो ऑटोमेटिक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ होके रखा हुआ है। हाँ आपको एडवांस कस्टमाइजेशन चाहिए आप करो, टेम्पलेट्स अच्छी करो, सब कुछ डन है। अब देखो इन्होंने मेरे को बोला तीसरा स्टेप ये, ड्राइव ट्रैफिक टू योर स्टोर विद एन ईमेल, क्रिएट रेडी टू सेंड ईमेल इन 3 क्लिक्स विद ऑमनीसेंट एआई असिस्टेंट। आज ये भी करते हैं, ठीक है। क्रिएट ईमेल कैंपेन, हम एक कैंपेन बना रहे हैं जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ एआई करूँगा, डिस्क्राइब योर कैंपेन इनपुट एंड क्राफ्ट अ पावरफुल सब्जेक्ट लाइन। तो कैंपेन यहाँ पर क्या होगा, मान लो हम कहते हैं दिवाली ऑफर 50% ऑफ, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, अनलॉक 50% डिस्काउंट दिस दिवाली, सेंडर्स नेम है हैरी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका ईमेल ऐसा दिखेगा, कितना बढ़िया सब कुछ है, आप देख रहे हो। रिसीव रिप्लाइज टू अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस, आप चाहो तो ही कर सकते हो, आई डोंट रिकमेंड, लेकिन ठीक है। प्री हेडर क्या होगा, यूज़ एआई, आ जाओ यूज़ एआई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सेलिब्रेट दिवाली विद मैसिव 50% ऑफ योर फेवरेट आइटम्स, मतलब देख रहे हो कितना सिंपल है, दिवाली ऑफर, ठीक है। मान लो मैं यही करता हूँ, ऑटो पोस्ट ईमेल कैंपेन टू योर फेसबुक पेज,
यू कैन डू दैट कनेक्ट करके, बट ठीक है अभी हम नहीं कर रहे। चूज़ ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब यहाँ से मैं ईमेल टेम्पलेट चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सेव अप टू 30% ऑफ एवरीथिंग, यूज़ टेम्पलेट वाला मैं ये वाली करता हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आप कोड विद हैरी लिखोगे, लूनर स्टोरीज लिखा हुआ है, कोड विद हैरी करोगे आप। तो आ जाओ इसको करते हैं एडिट। अब ये एक इमेज है, रिप्लेस करते हैं इस इमेज को। मैं वही देख रहा हूँ कि टेक्स्ट एडिट क्यों नहीं हो रहा है। हम अपना लोगो लगा लेंगे सेलेक्ट करके, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर CW ऑब्वियसली आपका लोगो थोड़ा बेटर होगा, मैंने बहुत ही डेमो वाला लोगो बनाया है। सेव अप टू मान लो मैं कह रहा हूँ भाई 10% ऑफ, ठीक है एवरीथिंग, यूज़ कूपन हैरी 10 या फिर CWH 10 ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट डालेंगे। ऑब्वियसली हम इस इमेज को रिप्लेस करेंगे, मैं इस इमेज को रिप्लेस करूँगा। यहाँ पर मैं कहूँगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और हम कोई ढंग की इमेज लगाएंगे, मान लो ये वाली लगाते हैं जो कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। जस्ट एज्यूम इट कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दी कुछ इस तरह से। आप देखो इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये रोलर स्केट्स कलेक्शन ना लिखकर मैं इसको लिखने वाला हूँ टी-शर्ट्स। और ये कहाँ पर लिंक करेगा, हमारे टी-शर्ट पेज पर, ठीक है। देखो ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फुर्सत के तो हैं, मतलब बैठ के आपको एक एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी। ओमनीसेंट में उतना ज़्यादा हेडेक नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ वो कॉमर्स की, कि बैठ के आपको चीज़ें खुद से बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर स्केट बोर्ड, ऑब्वियसली हमारा स्केट बोर्ड नहीं है तो मैं इसको स्केट बोर्ड को हटाऊँगा। काफ़ी अच्छा होगा अगर आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव कर दें और यहाँ पर ये बंदा खड़ा कर दें तो कितना अच्छा लगेगा ये, लेकिन मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दूँगा। सेव एंड चूज़ रेसिपिएंट्स करेंगे और यहाँ पर हम ये चूज़ करेंगे ये मेल जाएगा किस किस को, ऑल सब्सक्राइबर्स या लेट मी चूज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कैंपेन, सारे सब्सक्राइबर्स को जाए। अब देखो ऑटोमेटिकली रीसेंड योर कैंपेन टू सब्सक्राइबर्स हु मिस्ड इट इनिशियली, एनहांस योर रीच एंड एलिवेट ओपन रेट्स बाय टारगेटिंग। ये चीज़ आप इसको ऑन कर सकते हो। अनलॉक 50% ऑफ दिस दिवाली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपका। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। अब या तो आप अभी सेंड कर दो या दिवाली की डेट आप लगा दो और सेंड कर दो। जैसे कि मान लो दिवाली कब है हम देखते हैं, मतलब आप देख रहे हो दिवाली डेट 2025। अब देखो यहाँ पर 18 अक्टूबर की दिवाली है। मैं क्या करूँगा, मैं अभी सेंड कर दूँगा। मैं कहूँगा भाई मैं 18 अक्टूबर को सेंड करना चाहता हूँ, इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ। मतलब मुझे याद भी नहीं रहेगा 18 अक्टूबर को, शायद मैं कहीं पर दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ बाइक पे और मेरे ईमेल जा रहे होंगे, समझ लो आप। तो ये होता है ऑटोमेशन की पावर बेस्ड ऑन योर टाइम जोन। ऑब्वियसली मैं 7 PM पे नहीं, मैं हाँ ठीक है 7 PM नहीं, मैं 7:52 AM भी नहीं, मैं स्वीट स्पॉट चुनता हूँ। 2 PM करूँगा मैं, 2:52 PM करूँगा, ठीक है। शेड्यूल कैंपेन बढ़िया। अब ये मेल जाना शुरू हो जाएंगे, पता है दिवाली वाले मेल जाना शुरू हो जाएंगे। दिवाली के दिन आएगा मेल, मुझे स्माइल भी आएगी फेस पर जब मैं, क्योंकि मैंने जो 3 सब्सक्राइबर्स डाले हैं वो मेरे ही ईमेल्स हैं, तो मेरे चेहरे पर स्माइल आएगी जब मैं देखूंगा उसको। अब यहाँ पर देखो मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर लॉन्च, प्लीज़ डू नॉट क्लोज दिस विंडो। वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये सब हम लोग बंद करते हैं, हमने सब कुछ सेट कर लिया है। अगर आप अभी जाएंगे ओमनीसेंट डैशबोर्ड के होम पर तो ये आपको खुद पूछेगा भाई अब और क्या करना चाहते हो, अब और क्या करना चाहते हो, एक्सप्लोर मोर वेज, स्टार्टअप प्रोडक्ट एबेंडनमेंट वर्कफ्लो। तो ये इस तरह से आप जो है अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पर देखो ये हो गया है। तो यार मैं तो काफ़ी बढ़िया अमेजिंग प्रोडक्ट यार, मतलब सीरियसली दिस इज समथिंग दैट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी अगर आप लोग वो कॉमर्स से ई कॉमर्स कर रहे हैं तो, क्योंकि लॉजिकली ये काम करता है और एक्चुअल में भी काम करता है, इजी टू यूज़ है। आई रियली लाइक इट। अब देखो ये कैंपेन हमारा शेड्यूल हो चुका है, तो ये कैंपेन्स में आ जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया यार ये, मतलब आई रियली लव दिस प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। तो ये हो गया हमारा ओमनीसेंट सेटअप, बिल्कुल टनाटन। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऐड कर सकते हो वेरिएशन वाला प्रोडक्ट, एंड लेट मी शो यू। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोगों को एक्चुअली दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वेरिएशन वाला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ टी शर्ट्स होती हैं जैसे कि उसमें साइजेस होते हैं अलग अलग, कलर्स होते हैं अलग अलग, तो वो वाला प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। तो वो करने के लिए आप लोग क्या करोगे, वो कॉमर्स में जाओगे, आप प्रोडक्ट में जाओगे, ऑल प्रोडक्ट में जाओगे। एक्चुअली ऐड न्यू प्रोडक्ट करना था मुझे, बट ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बात वही है। ऐड न्यू प्रोडक्ट करूँगा एंड लेट से मेरे पास एक टी शर्ट है और उस टी शर्ट का नाम है थिंक टी शर्ट, ठीक है। थिंक टी शर्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम है थिंक टी शर्ट। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा वेरिएबल प्रोडक्ट, और वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे यहाँ पर आऊँगा और वेरिएबल प्रोडक्ट के जो इसके एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली मुझे करने हैं। यहाँ पर आपको इसको यहाँ क्लिक करके ड्रॉप डाउन को नीचे गिराना है
एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डालोगे कलर और साइज़, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। अगर आपके पास अलग फिट में है, अलग साइज़ में है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइज़ कर दूंगा, ठीक है। साइज इज़ यूज फॉर वेरिएशन विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, ये भी यूज फॉर वेरिएशन विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब साइज़ की कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको लेनी है और कलर की कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको लेनी है। मान लो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास एक है मरून, एक है मेरे पास पर्पल, एक है मेरे पास ग्रीन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मरून नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐड करूँगा मरून को। अब ऐड मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा क्रिएट वैल्यू पर और मैं मरून को जो है ऐड कर दूँगा। इसके बाद मेरे पास जो दूसरा कलर है वो है पर्पल, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पर्पल ढूंढ रहा हूँ, पर्पल मुझे मिल गया। फिर मैं लिखूँगा ब्लू मुझे मिल गया। फिर इसके बाद मैं क्रिएट वैल्यू करूँगा नेवी ब्लू, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा नेवी ब्लू, ठीक है। तो ये नेवी ब्लू मेरा आ गया। तो ये मेरे पास 4 कलर्स हैं। मान लो मेरे पास साइजेस हैं स्मॉल, ठीक है। एक तो स्मॉल है, मैं एक्चुअली ऐड वैल्यू करूँगा क्रिएट वैल्यू, स्मॉल हो गया मेरे पास। फिर मेरे पास मीडियम हो जाएगा, ठीक है, मीडियम। और फिर इसके बाद हो जाएगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और फिर इसके बाद मान लो 3 ही है हमारे पास, ठीक है। सेव एट्रीब्यूट्स करेंगे। इसके बाद मैं वेरिएशंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमने साइज़ और कलर बता दिया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि वेरिएशंस पर क्लिक करके जनरेट वेरिएशंस पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं जनरेट वेरिएशंस करूँगा, ये क्या करेगा, जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो जनरेट कर देगा मेरे लिए। और यहाँ पर थोड़ा समय लगा, लेट मी टेल यू, बट इसने सारे के सारे वेरिएशंस मेरे लिए यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वेरिएशंस के बाद मैं यहाँ पर अलग अलग इसके जो और एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं बेसिकली कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, इसको मैं पब्लिश कर दूँगा सबसे पहले, और मैं देखूँगा यहाँ पर टी शर्ट्स में आकर कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा बना भी कि नहीं बना। तो यहाँ पर आप देखो थिंक टी शर्ट बन गई है। यहाँ पर थिंक टी शर्ट के अलग अलग अभी यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर इसकी जो इन्वेंट्री है उसमें डालना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी में मान लो 15 करता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद इसको हम करते हैं अपडेट, और ये करते ही आप देखो यहाँ पर ये कम से कम स्टॉक में तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनकैटेगराइज है, स्टॉक में आ चुका है। नहीं, अभी भी नहीं आया स्टॉक में, तो मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे हर वेरिएशन के जो स्टॉक है उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो एडिट करते हैं हम यहाँ पर। हर वेरिएशन के लिए मुझे फ़ोटो डालनी पड़ेगी। तो हाँ, थोड़ा बहुत काम है बट करना पड़ेगा आपको। ब्लू कलर की टी शर्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपलोड फाइल करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसे इसको ड्रैग कर देता हूँ। ब्लू कलर की टी शर्ट मेरी आ गई। और यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है इधर का, तो मैं दिखा दूँ कि ये सेट वेरिएशन इमेज पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही हम सेट वेरिएशन इमेज पर क्लिक करेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ये आ गई है यहाँ पर फ़ोटो। और ये काम आपको सबके लिए करना पड़ेगा। आपको इसकी जो प्राइस है वो आप अलग अलग से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इस वेरिएशन का प्राइस मान लो 566 है, तो वो मुझे डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बैठ के करनी पड़ेगी, नहीं तो करवानी पड़ेगी। भाई देखो, अगर आप सीरियस हो अपने स्टोर को लेकर तो आपको ये काम तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इमेजेस एक एक करके डालनी पड़ेगी। पेनफुल प्रोसेस कह सकते हो है, बट यार देखो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ करना पड़ेगा आपको। अब देखो एल साइज़ है, एल साइज़ की ये फ़ोटो है। ज़्यादातर एक कलर पे सेम ही फ़ोटो डलती है, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एल, एम, एक्सएल, डबल एक्सएल, इन सब में ब्लू वालों में आपको ब्लू वाली फ़ोटो डालनी पड़ेगी। ये सब आपको भाई देखो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो किसी ने किया ऐड टू कार्ट, अभी यहाँ पर 15 अवेलेबल इन स्टॉक दिखा रहा है। ऐड टू कार्ट मैंने किया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं इसको व्यू कार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखो ये मेरे पास ये 2 टी शर्ट्स हैं। थिंक टी शर्ट ब्लू एल, इसने वेरिएशन भी ले लिया है। 2 मैंने यहाँ पर ख़रीदी हैं। अब ये मुझे अपडेट क्यों नहीं करने दे रहा है कार्ट? नहीं, मुझे अपडेट नहीं करने दे रहा कार्ट, क्योंकि कुछ है नहीं। चेकआउट मैं कर सकता हूँ लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेकआउट करूँगा। चेकआउट करने के बाद आप देखो यहाँ पर ये मुझे बेसिकली चेकआउट करने देगा। मैं चाहूँ तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। सब कुछ मुझे डालना पड़ेगा ये फील्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया ये प्रोडक्ट ऐड, उस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि अलग अलग तरह के वेरिएशंस के लिए आप एडिटिंग कर सकते हो, इमेज अपडेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हो, फ़ोटो लगा सकते हो। तो यार देखो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैनेज स्टॉक आपको टिक करके, अगर आप हर क्वांटिटी का, हर साइज़ का अलग अलग स्टॉक रखना चाहते हो, वो देखो आपको हर वेरिएशन के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लू एल की टी शर्ट आपके एक्चुअल स्टॉक रूम में लिमिटेड होंगी। वो क्लब नहीं कर सकते आप, वो यहाँ से नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से नहीं कर सकते आप।
तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप सोल्ड इंडिविजुअल, ये देखो सारी सेटिंग्स जो है ना पढ़ के आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा है नहीं कि मुझे याद है सारी सेटिंग्स तो मैं आपको एक एक करके बताऊँ कि भाई देखो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट में कलर होता है, साइज़ होता है, सेव कर सकते हो। ये चीज़ें आपको खुद से पता चल जाएंगी, आप अपने आप चीज़ें कर लोगे। और यहाँ पर मैं इसको टी शर्ट्स कर देता हूँ क्योंकि अनकैटेगराइज कैटेगरी में था, मैंने इसको टी शर्ट्स में टिक कर दिया है। और आप टैग भी लगा सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट के टैग भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं इसमें कोडिंग का टैग देना चाहता हूँ या फिर मैं इसमें देना चाहता हूँ और प्रोग्रामिंग का टैग। वैसे ये प्रोग्रामिंग टी शर्ट शायद है नहीं, बट मैं इसमें दे सकता हूँ इस तरह का, या लाइफ स्टाइल का टैग दे सकता हूँ कि भाई ये लाइफ स्टाइल की टी शर्ट है, कोडिंग प्रोग्रामिंग की नहीं है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि मैं ये वाली लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट की इमेज हो गई और अपडेट कर दो और सिंपल आपको आपका काम होकर मिल जाएगा। कहाँ गया मेरा स्टोर, मैं यहाँ से करूँगा विजिट साइट, ठीक है। टी शर्ट्स में जाते हैं, टी शर्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, हम राइट क्लिक करके जैसे ही इंस्पेक्ट करेंगे आप देखो ये DNK आ गया लिख के। अब आपको यार हमने तो CWH करा था, DNK कहाँ से आ गया ये। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करोगे इसको तो आपको अलग अलग स्क्रीन्स के लिए करना पड़ेगा कस्टमाइज। जैसे कि मैं अभी बड़ी स्क्रीन के लिए कर रहा हूँ, मॉनिटर वाला जो आइकॉन है, ये डेस्कटॉप वाला आइकॉन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही देखो ये DNK हो गया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको हाँ कहीं ना कहीं मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। कर लेते हैं, 3 हमको मिलते हैं ऑप्शंस, तीनों को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद वैसे यहाँ पेंसिल पर क्लिक करो तो ईजी पड़ेगा। यहाँ किया मैंने पेंसिल पर क्लिक, और पेंसिल पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे साइट टाइटल एंड लोगो पर, और इसके बाद हम DNK की जगह पर CWH कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो मोबाइल लोगो है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं चेंज इमेज पर क्लिक करूँगा। इनफैक्ट मैं इसको ना अनटॉगल कर दूंगा, यहाँ पर टॉगल हो रखा था डिफरेंट लोगो फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया। एंड आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा आई थिंक वी शुड बी गुड, और ये पब्लिश हो चुका है। इसके बाद मैं बंद करूँगा जैसे ही पब्लिश हो जाएगा, एंड आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। सो इस तरह से आप लोग जो है वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड E-कॉमर्स वेबसाइट्स। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो कि पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल प्रोसेस क्यों बोल रहा हूँ, समझना बात को। जैसे कि आप आओगे CWH होम पेज पर, ठीक है, ये इमेज मुझे ठीक करनी है, ये एक काम हो गया। जैसे मुझे अगर ये काम आउटसोर्स करना है किसी कोडर को या किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को, इनफैक्ट मैं कोडर को दूंगा ये काम, मैं कहूँगा भाई ये फ़ोटो ठीक करवाओ, ये फ़ोटो ना थोड़ी छोटी होनी चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, फेस दिखना चाहिए, पूरा कटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये चेंज करवाऊँगा, ये चेंज करवाऊँगा, शायद उतना अच्छा नहीं है। फिर इन लोगोज़ की जगह मैं कुछ और लिखवाऊँगा, मे बी यहाँ पर मैं कौन कौन सी हम टी शर्ट टाइप्स बेचते हैं वो लिखवाऊँगा, या जो जो कंपनीज के साथ हमने काम किया है वो एक्चुअल लोगोज़ लगवाऊँगा, ठीक है। ये एलिमेंटर से एडिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ चेंज करवाऊँगा और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखवाऊँगा कि अलाइन करे एक साथ। देखो ये शॉप नाउ बटन ऊपर चला गया, नीचे होना चाहिए। मे बी मैंने जब एलिमेंटर से एडिटिंग करी थी तो ये ऊपर हो गया, तो ये ड्रैग करके नीचे लाना है। तो ये सब चीज़ें काम है, ये इनकी फ़ोटो हटानी है, अपनी लगानी है। यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज कराना है, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखाना है सब कुछ अच्छा। तो ये सब काम है, ठीक है। और ये जो क्विक लिंक्स हैं इनको ठीक कराना है, या फिर मैं फॉर हिम हटाऊँगा या इसमें कोई और लिंक्स मैं यहाँ पर रखवाऊँगा और मेरा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फॉर हिम यहाँ पर लिखा है, गेट इट ऑन गूगल प्ले लिखा है, ये पूरा हटेगा, ये हटेगा, ये रहेगा। तो ये एक अपने आप में काम है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, अब यहाँ पर कौन कौन सा पेज आना चाहिए, मुझे होम भी लाना है यहाँ पर, तो मैं होम भी ला सकता हूँ। होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस थोड़ा अच्छा लगता है देखने में पर्सनली मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। कॉन्टैक्ट अस में मे बी ये इमेज मैं नहीं लगाऊंगा, कुछ और लगाऊंगा। यहाँ पर अगर हमें नंबर डालने हैं तो डालेंगे, नहीं डालने तो एक्चुअल नंबर ईमेल डालेंगे। ये फॉर्म अगर कोई भी भरता है तो उसकी एंट्रीज आपको दिखती नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जैसे harry@codewithharry.com और यहाँ पर हैरी इज़ गुड मैंने मान लो लिखा, सेंड मैसेज मैं करूँगा और जैसे ये करूँगा ये मैसेज तो सेंड हो गया। लेकिन जब आप इसको रीड करने की कोशिश करोगे यहाँ पर WP फॉर्म में आकर, तो आप देखो ये आपसे बोलेगा अपग्रेड टू प्रो, ठीक है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये फॉर्म की एंट्री मुझे मिल गई, बट इसमें लिमिटेशंस होती हैं बेसिकली, ठीक है। आई थिंक ये एंट्रीज में नहीं देख सकता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू चेक। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि WP फॉर्म एंट्रीज आर नॉट स्टोर्ड इन WP फॉर्म स्लाइड, यू विल हैव टू अपग्रेड टू प्रो। तो अगर आप फॉर्म एंट्रीज देखना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं अपग्रेड नाउ करूँगा तो लेट्स चेक द प्राइस। अगर आपको ईयरली ख़रीदना है तो आई थिंक ये आपको $159 पर ईयर का पड़ रहा है। ऑलराइट गाइस, अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि my.elementor.com पर आओ और डोमेन कनेक्ट कर लेते हैं। तो डोमेन कनेक्ट करने के लिए आपने क्लिक करना है यहाँ पर कनेक्ट ऑन योर डोमेन पे। जैसे आप my.elementor.com पर आते हो आपको अपनी सारी साइट्स दिख जाती हैं और आप सिंपली क्या कर सकते हो कि
अपनी जो साइट है, जो कि हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही साइट है एलिमेंटर अकाउंट में, आप उस साइट पर मैनेज साइट पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैनेज दिस वेबसाइट करके लिख कर आ रहा है, वहाँ क्लिक कर सकते हो। इसके बाद कनेक्ट अ डोमेन करके लिख कर आता है, उस पर आप क्लिक करोगे, वरना आप यहाँ क्लिक कर सकते हो कनेक्ट अ कस्टम डोमेन पर। कनेक्ट अ कस्टम डोमेन लिखोगे, जैसे कि मान लो मैं shop.codewithharry.com डालता हूँ, और ये बोलेगा क्लाउडफ्लेयर पे है आपका जो codewithharry.com है, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन करोगे, ये सीधा आपको क्लाउडफ्लेयर पर ले जाएगा। लॉगिन आप करके ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप GoDaddy पर हैं तो आप एक CNAME रिकॉर्ड लगाओगे, वो भी आपको बता देगा। अगर मैं यहाँ पर चूज़ अ डिफरेंट प्रोवाइडर करूँगा, मान लो GoDaddy होता, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई एक CNAME रिकॉर्ड लगा दो, नेम शॉप कर लो और वैल्यू ये कर लो। अब ये कैसे लगाते हैं कि आप गूगल कर सकते हो, GoDaddy के लिए, नेम चीप के लिए, होस्टिंगर के लिए, किसी भी प्रोवाइडर के लिए आप ये चीज़ गूगल कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कैसे एक CNAME रिकॉर्ड लगाना है। तो ये CNAME रिकॉर्ड लगाने के बाद आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से ये कस्टम डोमेन जो है वो लगाना है आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो shop.goharry.in मैंने एक डोमेन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लेट अस से मैं shop.goharry.in पर सेल करना चाहता हूँ, लेट से अपनी टी-शर्ट्स वगैरह, तो मैं यहाँ पर डोमेन्स पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो हो जाएगा जैसे ही मैंने ऐड किया। और ये थोड़ा समय लेता है, ठीक है। ये कहते तो हैं कि 24 से 48 दिन लगेंगे आपके, बट अगेन आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। तो अभी भी ये चेकिंग DNS दिखा रहा है। चेक DNS स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश पर क्लिक करोगे तो अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और फाइनली आपको ये सारे काम करके देगा। फिर फाइनली आपका प्राइमरी डोमेन बन जाएगा, क्योंकि मैं भी टेम्पररी डोमेन को यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा shop.goharry.in पर जाकर। तो आप देखो ये shop.goharry.in खुल तो रहा है, लेकिन ये रीडायरेक्ट कर देना है मुझे यहाँ पर, तो थोड़ा समय चाहिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही ये हो जाएगा वैसे मैं जो है यूज़ कर पाऊँगा इसको, बट मैं इसका वेट नहीं करूँगा, आप लोग इसको करना। ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, लेट मी टेल यू। अब इसके बाद मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ पेमेंट गेटवे के बारे में। एक बार हमारा shop.goharry.in यहाँ पर आ गया तो मैं आपको पेमेंट गेटवे के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मेरे पास सिर्फ पेपाल है, एंड आई नो कि जो पेपाल है इज़ नॉट द बेस्ट वे टू प्रोसेस पेमेंट्स इन इंडिया। ये बात आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, बट लेट मी टेल यू कि पेपाल से काफ़ी पैसे कटते हैं, आपको आते हैं पैसे कम और आपके जो कस्टमर है उसके पैसे जाते हैं ज़्यादा। ये फैक्ट है, इनके चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पे विद पेपाल कर सकता हूँ, बट अगेन आई डोंट वांट टू डू दैट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि आप आ सकते हो अपने डैशबोर्ड में। मैं आपको कुछ पेमेंट गेटवेज के नाम बताता हूँ और आप लोग को ये बताता हूँ कि उन पर एक्सेस लेने के बाद, जैसे कि मैं एक रेजर पे नाम का पेमेंट गेटवे काफ़ी फेमस है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए प्लगइन्स तुम कहाँ गए। अपीयरेंस नहीं, अपीयरेंस में नहीं होता, प्लगइन्स अपीयरेंस के नीचे होता है, हाँ। तो मैं रेज़र पे यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया लगे कि कैसे करना है काम। तो रेज़र पे आपने एक बार क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डालने पड़ते हैं रेज़र पे, क्योंकि ऐसे आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा जब तक आपने अपना बिजनेस वगैरह रजिस्टर नहीं किया हुआ है, आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको रेज़र पे पेमेंट गेटवे मतलब उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रेज़र पे पेमेंट गेटवे के लिए। उसमें आपको GST चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा आपको, क्योंकि भाई जब आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। तो आप अपने एक CA के पास जाएँ, उससे सलाह लें और वो आप लोगों को बताएगा कैसे क्या चीज़ करनी है। मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ और एक बार आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही से खड़ा हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे और इसको जो है डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे। तो अब अगर आप यहाँ WooCommerce पर आओगे और आप यहाँ पर WooCommerce पर आने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सेटअप पेमेंट्स पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रेज़र पे चुन लूँगा। तो देखो ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है रेज़र पे यहाँ पर देखो कंप्लीट सेटअप। तो कंप्लीट सेटअप पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। ये कहेगा भाई इनेबल करना है डिसेबल, ऑब्वियसली इनेबल दिस मॉड्यूल। ये आपसे की ID मांग रहा है रेज़र पे की, ये आपसे की सीक्रेट मांग रहा है रेज़र पे के, तो ये आपको डालना पड़ेगा और ये आप डालोगे। उसके बाद आपने जिस डोमेन पे अप्रूवल लिया रेज़र पे से वही डोमेन होना चाहिए आपका स्टोर का, वरना ये आपको देते नहीं अप्रूवल। तो हाँ, थोड़ा लीगली चीज़ें मुश्किल होती हैं और उसका रेज़र पे आपको मना कर देगी भाई हम नहीं देते आपको पेमेंट गेटवे, क्योंकि उनको अगर लगता है कि फ़िशिंग होने वाली है, फ्रॉड होने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि शायद लीगली अलाइन नहीं करती हैं उनके गोल्स के साथ, वो मना कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने स्टोर को काफ़ी प्रोफेशनल बनाना है, अपना बिजनेस एड्रेस ऐड करना है, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, सब चीज़ें ऐड करना है, ताकि ऐसा ना हो कि यार आपने तो सब कुछ कर लिया एंड फाइनली आप कह रहे हो यार मुझे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, यार हैरी भाई ने बताई नहीं बात। अब देखो रेज़र पे से आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आप उसको पूछो जाकर कि यार रेज़र पे सपोर्ट पे क्यों नहीं दिया मुझे अप्रूवल। अब दे माइट से कि यार यू नो व्हाट वी डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, वो ऐसे बोलते हैं कभी कभी। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है,
ढूंढना है अपनी वेबसाइट में कि क्या चीज़ फर्जी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। जैसे मैं ऐसे अप्रूवल लूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो ये वो देखेंगे कि यार इसके यहाँ पर ये पता नहीं कैसी तो लैंग्वेज लिखी हुई है, ऊपर इसकी फ़ोटो लगी हुई है, पता नहीं इसकी भी है कि नहीं। शॉप नाउ में डालें हम, क्लिक करें तो ये तो पता नहीं इसने क्लिक भी नहीं हो रहा है, देखो। और ऑल आइटम्स पे जाएं तो पता नहीं कैसी कैसी टी शर्ट है, उसका नाम कोडर नाउन है, टी शर्ट थैंकफुल है। डेमो स्टोर्स पर बेसिकली अप्रूवल्स नहीं लेने हैं, एक बार सॉलिड स्टोर बना लो, अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं यार, आप लोगों को उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइनली एक बार अप्रूवल मिल गया, इट्स जस्ट अबाउट एडिंग की आईडी एंड की सीक्रेट, जो कि रेजर पे डैशबोर्ड से मिलता है। सेफ चेंजेस करोगे, आपका पेमेंट एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका पेमेंट एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लो इसको ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड टू कार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है, मैं चेकआउट ही करता हूँ सीधे, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये रेजर पे पेमेंट गेट, देखो यहाँ पर आ गया रेजर पे, ये काम नहीं करेगा अभी, ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, बट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये इस तरह से आप रेजर पे पेमेंट गेटवे जो है यूज़ कर सकते हो। इट्स प्रीटी फास्ट। और आप इसको एक काम करोगे, मैं इसको UPI एंड अदर पेमेंट एंड कार्ड्स कर देता हूँ उसको, UPI कार्ड नेट बैंकिंग कर देता हूँ, या फिर UPI कार्ड नेट बैंकिंग, ठीक है, ताकि ये जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर UPI कार्ड या नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पर ऐसे इसको कर सकते हो कि भाई UPI कार्ड नेट बैंकिंग है तो प्लेस योर ऑर्डर। और यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे एरर मिला होगा, चलो मैं इसमें ना कुछ डाल भी देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने ये किया और मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, और रेज़र पे का कुछ खुलना तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अभी देखो रेजर पे का एरर आ गया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ये इसलिए आया क्योंकि आपने की आईडी वगैरह सही से नहीं डाली। अगर आप की आईडी वगैरह डालते तो आपको एक पॉपअप होकर मिलता बॉक्स कि भाई रेजर पे ऐसे करके लिख कर आता सिक्योर्ड बाय रेजर पे, ऐसे पॉपअप होता, और उसके बाद आप लोगों को जो है पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता। बट अगेन मैं इस स्टोर के लिए नहीं लेना चाहता रेजर पे से अप्रूवल, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। कभी मैं लॉन्च करूँ क्या, मुझे लॉन्च करना चाहिए कुछ भी मुझे बताना यार, ठीक है। बट इट्स सिंपल, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई कैन जस्ट डू, क्योंकि मैं किसी भी डोमेन पर अप्रूवल नहीं लेना चाहता, लीगली मैं नहीं लेना चाहता अप्रूवल जब तक कि मैं सेल ना करूँ एक्चुअल में। एंड ये टेक्स्ट वगैरह मैंने आप लोग को बताई दी ऑलरेडी, कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। एंड यू हैव योर स्टोर, आप लोग कस्टमाइज पर क्लिक करके ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, स्टार्ट सेलिंग। एंड एक बार आप लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिए, फिर आप प्रीमियम प्लगइन्स भी खरीद लो, फिर आप प्रीमियम टेम्पलेट भी खरीद लो, फिर आप मेरे जैसा प्रीमियम कोडर भी हायर कर लो, वो करेगा सब आपके लिए, आप बिजनेस संभालना, समझ रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। एट द सेम टाइम आप लोग समझ पाए इसकी जो गहराइयाँ हैं, चाहे वो लीगैलिटीज़ की बात हो, टेक्निकलिटीज़ की बात हो, या फिर जो है इमोशनैलिटी की बात हो, सब आप समझ गए। आई होप, मेरी आपसे उम्मीद ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हो। दिस स्टोर इज़ ऑलमोस्ट लॉन्च, बट अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं एक्चुअल में ऑपरेट करूँगा, तो आई विल वेरी सून टेक दिस स्टोर डाउन। बट एटलीस्ट यू नाउ नो कि किस तरह से एक रियलिस्टिक ई कॉमर्स स्टोर जिस पर आप सेल करेंगे विद पेमेंट्स, विद पेपाल, विद एवरीथिंग, विद वेरिएशन। जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को क्विकली दिखाना चाहता हूँ, जो कि शायद मुझे आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट की सिर्फ एक फ़ोटो दिख रही है। अगर आप चाहते हैं एक प्रोडक्ट की मल्टीपल फोटोज़ दिखें इसी टेम्पलेट पर, तो एक प्लगइन होता है जिसका नाम है एडिशनल इमेजेस करके, वूकॉमर्स एडिशनल इमेजेस। तो ऐड प्लगइन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशनल और वूकॉमर्स एडिशनल इमेजेस लिखना चाहिए था, बट लेट्स सी क्या प्रेजेंट करता है मुझे। एडिशनल इमेजेस वूकॉमर्स, लेट्स सर्च फॉर दिस एडिशनल वेरिएशन इमेजेस फॉर वूकॉमर्स। एक प्लगइन है, दिस इज़ द वन। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे पेस्ट, एंड आई थिंक ये हमको दिखा देगा। और यहाँ पर आप देखो, ये एडिशनल वेरिएशन इमेजेस गैलरी फॉर वूकॉमर्स। इस प्लगइन को करो इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। एक्टिवेट करते हैं, और अब मैं अपने एक प्रोडक्ट में आता हूँ, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं ऑल प्रोडक्ट्स करूँगा। यहाँ पर वूकॉमर्स में जाकर वूकॉमर्स नहीं, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूँगा बेसिकली, एंड मैं मान लो थिंक टी शर्ट के किसी भी एक वेरिएशन में मल्टीपल, या प्लेन टी शर्ट के किसी भी ये तो शायद सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसमें मल्टीपल
वेरिएशंस नहीं है, बट अगेन यू कैन ऑलवेज ऐड मोर इमेजेस। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट गैलरी, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड लेट्स से मैं ये पर्सेस की इमेजेस डाउनलोड ऐड करना चाहता हूँ, डाउनलोड नहीं ऐड करना चाहता हूँ। क्या मैं मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो आप, अब ये मैं आपको एज अ डेमो दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली। अपडेट पर क्लिक करूँगा, क्या मेरे स्टोर में प्लेन टी शर्ट पे है नाम, हाँ प्लेन टी शर्ट पे मल्टीपल इमेजेस ऐड हुए? हाँ हुए। तो इस तरह की चीज़ें प्लगइन से हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज इंस्टॉलिंग अ प्लगइन एंड डूइंग दिस। तो आई होप कि आप लोग समझ गए सब कुछ एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा स्टोर लॉन्च किया, मैं आपके स्टोर को ज़रूर विजिट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।